तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में बनाएंगे एक कमाल का क्रेड एप्लीकेशन, वो भी रिडक्स टूलकिट क्वेरी की मदद से। तो चलिए फिर बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्स टूलकिट क्वेरी की मदद से क्रेड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। काफी कमाल का होगा और इसमें हम लोग बहुत सारे फीचर्स को इंप्लीमेंट करेंगे और जो भी रिडक्स टूलकिट क्वेरी में जो भी फीचर्स है उनको सारे को इंप्लीमेंट करेंगे, उनके बारे में अलग से डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग डेमो को देख लेते हैं कि भाई हम लोग आज बनाने क्या वाले हैं। पहले डेमो देख लेते हैं, ठीक है, इस क्रेड एप्लीकेशन का। तो जैसे इस एप्लीकेशन को आप रिलोड करेंगे तो जब भी डेटा फेच होगा तो क्या होगा, सर्वर से डेटा जब भी फेच होगा तो यहाँ पर ये स्पिनर दिखेगा और फिर डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्रेड एप्लीकेशन क्रेड ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं, एड स्टूडेंट में जाते हैं और मैं पर अपना नेम लिखता हूं सुब्रतो विश्वास, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सुब्रतो विश्वास। स्टूडेंट फोन नंबर रैंडम कुछ भी डालता हूं, जैसे मैं डालता हूं 444 इस तरीके से, ठीक है। और ईमेल में कुछ भी सुब्रतो 444 एग्जाम्पल, कुछ भी रैंडम, ये कोई मेरा ईमेल नहीं है बट इस तरीके से। एड स्टूडेंट में जैसे कि अब देखना है एड स्टूडेंट में करेंगे, इसमें बहुत सारे फीचर, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा लॉक हो जाएगा, मतलब जैसे क्लिक किया, ठीक है, अभी सारा डिसेबल हो गया सारा और यहाँ पर भी दिखेगा क्रिएट स्टूडेंट सक्सेसफुली और क्रिएटेड स्टूडेंट, फिर से डेटा फेच होके अपडेटेड डेटा आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर और करके दिखाता हूँ ताकि आप फिर से देख लेना, ठीक है। मैं कुछ भी डालता हूँ जैसे ब्ला 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 इस तरीके से कुछ भी डालता हूँ, मनोज जैसे मैं डालता हूँ मनोज, और यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से, और जैसे करूंगा ये सारा लॉक होगा। प्लस यहाँ पर ये आएगा मैसेज की क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट, फिर क्रिएटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा उसके स्टेटस के हिसाब से और स्पिनर दिखेगा। तो सारा कुछ बहुत इजी, आपको यहाँ पर ये नहीं होगा रिडक्स के जैसा कि भाई आप इज लोडिंग इज सक्सेस करके बनाओगे अलग अलग ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं होगा। डेमो देख लो, मतलब बहुत ही मजा आएगा बनाने में, क्योंकि आपको यहाँ पर कोडिंग हो सकता है बहुत करना पड़े, लेकिन आपको बहुत कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली जनरेटेड चीजें यहाँ पर मिलने वाला सब कुछ, ठीक है। ये हो गया क्रेड में। सी हो गया रीड का, तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर सारा हम लोग डेटा को रीड करा के दिखा रहे हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर डेटा को देखना चाहते हो, इस आई बटन पर क्लिक करना है और आप उसको इजीली देख सकते हो, ठीक है। काफी सिंपल है। अगर आप इसको फिर से रिलोड करते हो, ठीक है, कि भाई गलती से हमने क्लिक कर दिया तो ये स्पिनर दिखेगा, क्योंकि आप फिर से डेटा फेच हो रहा है सारा डेटा और उसमें सब दिखेगा, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप होम पेज से किसी पे क्लिक करते हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग स्पेशल चीज यूज करें। स्पेशल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप क्रेड में क्या होता था कि जब आप कोई भी देखना चाहते हो, इस पर क्लिक किया तो इस आईडी वाले डेटा को हम लोग फेच करते थे सर्वर से, फिर से फेच करते थे। यहाँ पर फेच नहीं होगा, यहाँ पर जो टोटल रिजल्ट है ना वहां से ये आएगा। आपको देखना है, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, डेमो ही दिखा रहा हूँ बट थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ भी दिखाता हूँ साथ साथ में। नेटवर्क टैब में जाते हैं और मैं ना अगर हो सकेगा तो आपको नेटवर्क में दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर हम लोग किसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं किया रिक्वेस्ट, हाँ ये इमेज लोड हुआ बट एक्स्ट्रा कोई रिक्वेस्ट नहीं किया कि ये सारा डेटा, तो ये सारा डेटा हमारा कैच डेटा सारा है, तो काफी फास्ट हमारा एप्लीकेशन बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया, हम लोग रीड कर पा रहे हैं। अगर आपको अपडेट करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको अपडेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तूफानी कोडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ऐसा फोन नंबर रैंडम कुछ भी इस तरीके से, और अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारा लोड लॉक हो जाएगा। यहाँ पर अपडेटिंग स्टूडेंट दिखाएगा, अपडेटेड स्टूडेंट सक्सेसफुल, ठीक है, इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पर अपडेट हो गया ना। फिर अपडेट पे जाते हैं, अगर हम लोग फिर से इसको रिलोड भी करते हैं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर फिर सारा डिसेबल हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक डेटा यहाँ पर फिर से लोड ना हो जाए, फेच ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अपडेटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली। तो डेमो देख लो आप, काफी कमाल का आपको लगता होगा, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट पे क्लिक करो, ठीक है। ये अपने डिलीट पे क्लिक कर, डिलीटिंग स्टूडेंट इस तरह से मैसेज हमेशा आएगा और डिलीटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली इस तरह से दिखेगा, फिर से फेच होकर डिलीटेड, अब वो स्टूडेंट डिलीट हो गया नहीं है, ठीक है। अब इसको डिलीट करना, जैसे आपने क्लिक किया ये मैसेज आपको दिखेगा डिलीटिंग स्टूडेंट, जैसे वो सक्सेसफुल हो जाएगा ये आ जाएगा और 3 सेकंड के लिए रहेगा, और फिर वो स्पिनर तो आपको दिख ही रहा था इससे पहले, तो फिर फेच वो डेटा दिखेगा, ठीक है। तो बहुत सारा फीचर्स हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ, ऐड कर रखा हुआ। और जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर कोडिंग आपको बहुत ज्यादा करना पड़ा, ऐसा भी नहीं है, कोडिंग बहुत कम करना पड़ेगा। मैंने हर एक चीज को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया, इसीलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा है, बट यहाँ पर आपको कोडिंग, आपको सब कुछ ना यहाँ पर मैनुअली, मतलब ऑटोमेटिक जनरेटेड चीज मिलेगा, आपको खुद से नहीं करना होगा। जैसे आप रिडक्स टूलकिट या रिडक्स थंक में भी करते थे इससे पहले, क्रिएट स्लाइस या वगैरह वगैरह में जो भी है, कि आप मैनुअली इज लोडिंग ट्रू करो, इज लोडिंग फॉल्स करो, तब ये करो तो ये दिखेगा, वो करो तो कुछ भी नहीं करना, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिलेगा। अब आपको उससे क्या दिखाना, मैंने यहाँ तक लिमिट, मैं इससे भी मतलब बहुत ज्यादा और भी मतलब थोड़ा और अच्छे लेवल के मैं यहाँ पर करके दिखाता, बट वीडियो लेंथ बढ़ जाता, बट तो जो भी है बहुत अच्छा आपको लगता होगा ये, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं फ्रेंड्स, और ये क्रेड एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले सारे को, ठीक है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आपको करना क्या है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल है, इस तरह कुछ आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है ब्रांच, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में तो आपको दिखेगा आरटीके क्वेरी क्रेड, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इस ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना है और फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, इस ब्रांच पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जाना है 2 कमिट्स पे, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कोड में डाउनलोड करेंगे तो फिर आप फाइनल कोड को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
तो ये रहा हमारा फाइनल कोड CRUD ऐप RTK क्वेरी, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैंने स्पेस देना बोल दिया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा फाइनल कोड है और ये हम लोग जो अभी सीखने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन, तो ये स्टार्टर कोड हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ सकता है, ठीक है। तो ये स्टार्टर फाइल्स है यहाँ पर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस एरो पे, और आपको कोड पे जाकर डाउनलोड कर लेना है। काफी सिंपल है, ठीक है। डाउनलोड जिप, तो आपका जो यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इसको सिंपली आपको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। काफी सिंपल है, इस तरह का आपको दिखेगा। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, अब इसको क्लोज कर देना आपको। काफी सिंपल है। और इस फोल्डर को ओपन करना है, इसको अपने कोडिएटर पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड हो, चाहे एटम हो, चाहे नोटपैड हो, कुछ भी हो, उसमें ओपन कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलता है, आपका जो भी कोडिएटर है उस पर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। काफी सिंपल है, मतलब इसको सेटअप करना ज्यादा कुछ आपको खुद से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूआई ऑलरेडी रेडी है। आपको यहाँ पर देखना इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो फालतू का टाइम निकल जाता है यूआई में। तो हम लोग टर्मिनल पे जाते हैं और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है yarn इंस्टॉल, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर yarn यूज करेगा, अगर आप npm यूज करोगे तो सिंपली npm इंस्टॉल लिखे, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर yarn इंस्टॉल लिख रहा हूँ क्योंकि मैं yarn यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटर प्रेस करते हैं तो ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ऐप को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा यूआई देखेंगे और फिर हम लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक कि ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए मेरा। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ सही है। अभी हम लोग ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर बैकएंड तो हम लोग यूज नहीं कर रहे, बट बैकएंड के जैसा ही मतलब फेक एपीआई के लिए हम लोग जेसन सर्वर यूज कर रहे हैं। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप जेसन सर्वर यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, लोकली कर सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, आप ग्लोबली कर ले फायदा होगा, ठीक है। बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यार्न में ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं कुछ इस तरीके से, यार्न ग्लोबल ऐड और उसका जेसन सर्वर, ऐसा मैंने करके देखा बट वो नहीं ले रहा था, पता नहीं कुछ इन्वायरमेंट पाथ सेट करना पड़ेगा, कुछ झोल झाल होगा पता नहीं। बट मैंने यहाँ पर इस आप अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो सिंपली लोकली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यार नेट जेसन सर्वर इस तरह से लिख लो, ग्लोबली नहीं करके भी तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, बट ये भी आप कर सकते हो। यार नेट ज्यादा आपको झोल झाला करनी चाहिए, तो सिंपली यार नेट जो जेसन सर्वर इस तरह से कर लो। सिंपली इस पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, आपको कोई लफड़ा नहीं करना, ठीक है। सिंपल है। लेकिन आप इसको अगर आपका एनपीएम भी है, क्योंकि नोड जेस होगा तो एनपीएम जाहिर सी बात है एनपीएम होगा ही, तो आप एनपीएम से ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। एनपीएम इंस्टॉल इस तरीके से और -g ग्लोबली शायद इस तरह से होता है, और फिर जेसन सर्वर, ठीक है। इस तरह से करके इंटरप्रेस करोगे तो ग्लोबली जेसन सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा आपका, और फिर आप उसको किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। मैंने यार्न से ग्लोबली ऐड करके देखा, नहीं हो रहा था, पता नहीं मेरा हो सकता आपका हो जाए, बट आप इस तरीके से करोगे, इस तरीके से अगर आप करते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो। और अगर आपको मैं बोल रहा हूँ ज्यादा झोल झाल नहीं चाहिए, तो सिंपली आप यार्न ऐड जेसन सर्वर इस तरह से कर लो, तो आपका इसी प्रोजेक्ट में सिर्फ ऐड होगा। फिर अलग अलग प्रोजेक्ट में अगर यूज करो तो फिर से मैनुअली इस तरह से करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है। जो आपको सही लगे कर लो। तो मैंने ग्लोबली इंस्टॉल मैंने कर लिया था, मतलब मैंने इस तरीके से npm इंस्टॉल -g या जेसन सर्वर, ठीक है, इस तरीके से मैंने ग्लोबली कर लिया था। तो अगर मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ जेसन सर्वर तो आ जाएगा, देखना यहाँ पर उसको ऑप्शंस दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया, तो मैं इसको हर एक पैकेज पे हर एक प्रोजेक्ट पे यूज कर पाऊंगा, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, तो मैंने तो आपको ये बता दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस ऐप को पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यार्न स्टार्ट लिखते हैं और इंटरप्रेस करते हैं, तो ये हमारा ब्राउजर पर भी ये ऐप स्टार्ट होने वाला, रन होने वाला, ठीक है। पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इंप्लीमेंट तो करेंगे ही साथ में। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो यूआई रेंडर हो चुका है, तो इसमें हम लोगों ने यूज किया है एंड डिजाइन मेटेरियल यूआई। यार अजीब ही लगता है, उसमें दिक्कत ये है कि भाई उसमें 10 लाइन को तो इंपोर्ट, मतलब 10 क्या 50-60 लाइन तो इंपोर्ट का ही कोड लिखना पड़ता है, ये इंपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट करना है, फिर वहाँ कुछ करो, तो मतलब वो इंडस्ट्री लेवल का, मतलब मुझे उस तरह का उसमें अजीब ही लगता है यार। जो भी हो, एंड डिजाइन काफी सही है उसमें, मतलब आपको रेडीमेड यूआई भी मिलता है तो सही मिलता है, इसमें एक मेटेरियल सब कुछ खुद से ही बनाओ, जबकि इतना सारा कुछ है, तो थोड़ा सा भद्दा टाइप से लगता है यार, इसलिए मैंने तो यहाँ पर हम लोगों ने एंड डिजाइन यूज किया, काफी सही लगा मुझे, मेटेरियल यूआई के मुकाबले बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको मैनुअली खुद से नहीं बनाने पड़ते, खुद से आपको दे देता है, ठीक है। तो वो भाई मेटेरियल कुछ भी हो, उसके कितने भी वर्जन निकल जाए और लोग कुछ भी बोले, लेकिन भाई एंड डिजाइन भाई उसका अलग ही लेवल है। तो रियल वर्ल्ड में मुझे लगता है एंड डिजाइन सबसे सही है मेटेरियल यूआई से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये यूआई बेसिक यूआई, तो CRUD एप्लीकेशन जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले होता है मतलब CRUD, ठीक है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो पहले रीड का ही देख लेते हैं, रीड का पार्ट समझते हैं। रीड मतलब कि यहाँ पर हम लोग ये डमी डेटा है, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल डेटा को रेंडर कराएंगे, तो रीड का ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। और एक पार्ट क्या होगा कि यहाँ पर रीड का, यहाँ पर अगर किसी को देखना चाहते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसका डिटेल देख सकते हैं। ये भी डमी डेटा है, ठीक है। यहाँ पर लड़की का फोटो आ रहा है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डमी डेटा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर किसी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि उस आइटम का मतलब कि डेटा शो होगा, तो वहां पर भी एक तरह से रीड ही हो रहा है, ठीक है। तो दोनों रीड का मैंने बता दिया, मतलब CRUD का CRUD में आर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसका एक केक करके देख लेते हैं, जैसे क्रिएट, ठीक है। क्रिएट अगर आपको करना है, एड स्टूडेंट में जाते हैं आप, और यहाँ पर ना मैं कंसोल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, डेवलपर टूल्स में यहाँ पर कंसोल साइड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
ये रहा। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी ब्ला ब्ला इस तरह से कुछ भी लिखता हूँ, तो नेम, ईमेल और फोन नंबर तीनों डालना है। और ऐड स्टूडेंट जैसे करेंगे तो आप होम पेज पे चल जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, इस डेटा को उठाना है और हम लोग को बस सबमिट करना है, ठीक है। मतलब जो भी है करंट एप्लीकेशन में होने वाला है वो सारा कुछ करना है। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा, जो कि 90% ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। और ऐसा नहीं कि कुछ नया है कि भाई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मेरे हर वीडियो में इसी तरह का होता है, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि नहीं यार कुछ नया बता दिया, समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से मैंने बहुत करंट एप्लीकेशन बना के आपको दिखाया है पीछे के, जैसे रिडक्स टूलकिट का जो एक था इससे जस्ट पीछे 2-4 वीडियो पीछे, तो उसमें मैंने बताया था आपको, जो भी हो, ठीक है। तो क्रिएट का हो गया, रीड का हो गया। अब मैं बताता हूँ अपडेट का क्या सीन है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। और इस पेंसिल वाले आइकन पे किसी को अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर उसका डेटा भी फिल हो जाएगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी अब जैसे अपडेट करेंगे अपना कुछ भी, और जैसे अपडेट स्टूडेंट में क्लिक करेंगे तो आपको अपडेटेड वाला वो डेटा स्टेट मिल जाएगा और फिर आपको उसको अपडेट कर देना है। काफी सिंपल है, ठीक है। और डिलीट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक फंक्शन को लगा रखा है जो कि कॉल होता है, इस पे इस आइकन पे क्लिक होने पे तो अलर्ट करता है डिलीट आइटम। काफी सिंपल है, तो यूआई काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा झोल-झाल नहीं है, आपको बस जानना है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। और मैं बताता हूँ आपको, अभी ये नहीं रन करना है, मैं इसको अभी फिर Ctrl+C प्रेस करके कैंसिल करता हूँ। मतलब अभी आपको करना है यान, यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला जेसन सर्वर यूज कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के डाल के रखा हुआ है। स्टार्ट डेप पे करेंगे तो कॉन्करेंटली पैकेज की मदद से ये दोनों स्क्रिप्ट को साथ में रन करेगा, स्टार्ट को भी और जेसन सर्वर को, दोनों को साथ में ही पैरेलली चलाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है यान रन, ठीक है, यान रन। हमारे स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्टार्ट डेप, ठीक है, स्टार्ट इस तरह से डेप। तो हम लोग दोनों स्क्रिप्ट को साथ में चलाएंगे। मैंने बोला था ना बैकएंड जैसा भी यहाँ पर हम लोग वो वाला फील स्ट्रक्चर लाने वाले हैं। तो लोकल होस्ट 3001 पे चलेगा हमारा बैकएंड, और 3000 मतलब 1/students पे डेटा मिल जाएगा जो भी हो, और 3000 पे हमारा ये चलेगा रिएक्ट ऐप, ठीक है। काफी सिंपल है, देखो वही चल रहा है 3000, लोकल होस्ट 3000 पे हमारा रिएक्ट ऐप चलेगा, और लोकल होस्ट 3001 पे करोगे तो कुछ नहीं, एम्प्टी स्क्रीन आएगा। बहुत लोग बोलते हैं भाई आ नहीं रहा, तो एम्प्टी स्क्रीन आएगा, बट आपको यहाँ पर /students लिखना है। ये देखो मैं कल ये बना रहा था तो ये रह गया, ठीक है। तो ये /students अगर आप हिट करोगे तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। ये सारा मैंने faker.js से मैंने जनरेट किया, मतलब सब कुछ फेक डेटा है, ऐसा नहीं कि यार किसी को कॉल लगा दिए, ठीक है। सारा फेक डेटा है, सब कुछ फोन नंबर नेम कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर कुछ यहाँ पर नेम है तो उसका ईमेल थोड़ी ना मैच करेगा, या फोन नंबर, सब रैंडम है। तो faker.js की मदद से बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में फेक डेटा को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंसोल को करते हैं मिनिमाइज, Ctrl+J प्रेस करके, काफी सिंपल है। पैकेज.js को क्लोज कर देते हैं। आपके पास यहाँ पर डेटा बैकएंड का तो कोई टेंशन नहीं लेना कि यार कुछ है। अब जैसे कुछ करंट एप्लीकेशन करेंगे सारा यहाँ पर ऐड अपडेट डिलीट सब होता जाएगा, इसमें आपको दिखेगा, ठीक है, फाइल में होगा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा रिएक्ट ऐप, इसको ये रन होने वाला अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा फिर से ये यूआई रेंडर हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ पैकेजेस सारे इंस्टॉल है, बट मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हम लोग 2-3 चीज लगेगा। एक तो भाई लगेगा हमें रिएक्ट रिडक्स, जो कि रिएक्ट और रिडक्स को जोड़ने का काम करता है, एक ब्रिज जैसा काम करता है, ठीक है, मीडिएटर है। और फिर हमें लगेगा यहाँ पर रिडक्स जेएस टूलकिट। तो इसी में क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्वेरी का जो है वो भी इसी में इंक्लूडेड रहता है, तो आपको अलग से नहीं करना। आप अगर रिडक्स जेएस /टूलकिट अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है। तो सारा इंस्टॉल है, एंड डिजाइन यूआई में कर रहा है। और सोर्स में देख लेते हैं हम लोग, सिंपली काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। app.js जो कि हमारा मेन फाइल है, ठीक है, काफी सिंपल है। और यहाँ पर जो है पेजेस है जिसमें कि आपको मिल जाएगा स्टूडेंट का, जैसे स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स दिखेगा, स्टूडेंट में वो एक ही स्टूडेंट का डेटा दिखेगा, एडिट स्टूडेंट में वो एडिट स्टूडेंट करने का फॉर्म है, और ऐड में ऐड। काफी सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आप क्लिक करके भी देखेंगे ना, काफी सिंपल मैंने बना के रखा है, बहुत ज्यादा मैटेरियल वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं कि यार 1000 लेंगे तो कोड ही आता समझ में आता नहीं आता, ठीक है। तो उस तरह का नहीं है, भद्दा जैसा नहीं दिखता यार, इतना सारा कोड उसमें रहता है। तो एंड डिजाइन मुझे काफी सही लगा। तो app.js में जाते हैं और देख लो यहाँ पर 4 राउट्स भी मैंने बना के रखे हैं। तो एक स्लैश होम पेज पे स्टूडेंट्स दिखेगा, स्टूडेंट स्लैश ऐड पे ऐड स्टूडेंट वाला फॉर्म दिखेगा, स्टूडेंट स्लैश अगर आईडी पे कोई हिट करता है तो कोई पार्टिकुलर आईडी मतलब आइटम को देख सकता है, स्टूडेंट का डेटा देख सकता है। और स्टूडेंट स्लैश एडिट स्लैश अगर आईडी पे हिट करता है तो एडिट स्टूडेंट वाला कंपोनेंट होगा, मतलब जो फॉर्म होने वाला, ठीक है। तो काफी सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा हो सकता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे यार मुझे एंड डिजाइन नहीं आता, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको यहाँ एंड डिजाइन थोड़ी ना सीखना। अब मान के चलो आपको आता है, ठीक है, यहाँ पर तो मानने में कोई दिक्कत नहीं। और आपको ऐसा नहीं कि आपको एंड डिजाइन आप सीखना आया था, आप यहाँ पर रिएक्ट टूलकिट क्वेरी से कैसे करंट एप्लीकेशन करते हैं वो सीखना है। आपको इंप्लीमेंटेशन का लॉजिक समझना है, देख के आप सीख सकते हो, जरूरी नहीं कि कोडिंग करना है मेरे साथ, और करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर प्राइमरी फोकस आपको रखना है कि कैसे आप करंट एप्लीकेशन कर सकते हो। बाकी मेरे साथ टाइप कर लो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, रिडक्स ये एंड डिजाइन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन चीज है वो हमें जानना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग को स्टोर फाइल क्रिएट करना होता है, आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टोर में, यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर store.js नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं, काफी सिंपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना रिडक्स का जो भी स्टोर होता है वो सेटअप वेटअप सारा कुछ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इस तरह से करली वैसे देते हैं, फ्रॉम @reduxjs/toolkit। ये देखो आ गया। तो यहाँ से हम लोग को इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं const store
इक्वल्स टू कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोर, इसको कॉल करना है इस फंक्शन को सिंपली, और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास कराना है जिसके अंदर आपको रिड्यूसर देना होता है। ये सारा कुछ आपको पता होगा रिड्यूसर, ठीक है, तो रिड्यूसर देना होता है, तो यहाँ पर रिड्यूसर एक प्रॉपर्टी देंगे और इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट इस तरह से पास कराएंगे जिसके अंदर हम लोग सारा रिड्यूसर देंगे, लेकिन हमारे पास में कोई रिड्यूसर है नहीं क्योंकि हमने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, अब डिफॉल्ट भी कर सकते हो एक्सपोर्ट, ऐसा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करो या नॉर्मली इस वेरिएबल के सामने एक्सपोर्ट कर दो। ये हो गया हमारा सिंपल से स्टोर क्रिएट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने index.js में जाकर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो काफी सिंपल है भाई मेरे, कनेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिंपली प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेना है, आप IMP लिख के टैब भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर इंपोर्ट इस तरह से लिख लो। यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स आपको लिखना है, तो रिएक्ट रिडक्स पैकेज से हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर, ठीक है, तो प्रोवाइडर, तो आपको यहाँ से ऐप कट कर देना। सिंपली प्रोवाइडर क्या करता है, एक तरह से वो कंपोनेंट मतलब क्या बोल सकते हो उसको, एकदम टॉप लेवल पे बैठ के डेटा पास कर देता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडर लिखना है, प्रोवाइडर इस तरीके से, और इसके अंदर आपको बस ऐप कंपोनेंट को डाल देना है। यहाँ पर आपको लिखना है, अब यहाँ पर हम लोग स्टोर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमने वहाँ स्टोर फाइल से एक्सपोर्ट किया था उस वेरिएबल को, जिसमें कि हमने सेटअप किया था, ये किया था ना एक्सपोर्ट कौन से स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, तो यहाँ पर डॉट स्लैश, अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड भाई मेरे, तो यहाँ पर हम लोग डॉट स्लैश स्टोर इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था, नॉर्मली एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लगाया था, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर स्टोर लिखना होगा। डिफॉल्ट करते हैं तो सिंपली हम लोग करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, ये अंतर होता है, ठीक है। और एक फाइल में आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये भी एक रूल है। तो यहाँ पर स्टोर पास करना होता है प्रोवाइड में, जिसमें कि हम लोग स्टोर ये दे रहे हैं जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पर डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब मैंने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया क्योंकि मेरा उसमें फोकस नहीं था कि रिस्पॉन्सिव इसको बनाना है, बट आप बना सकते हो, काफी सिंपल है रिस्पॉन्सिव बनाना। तो यहाँ पर दे रहा है भाई नो स्टोर फाउंड, अच्छा हाँ मुझे इसको रिलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रिडक्स कनेक्ट हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया ऐप से हमारा रिडक्स, नहीं तो ये इस तरह से नहीं दिखता, ठीक है। और अगर आप कंसोल पे जाओगे तो आपको एरर दिखेगा। देखो आपको पता है मैं हर बार बोलता हूँ स्टोर डज नॉट हैव ए वैलिड रिड्यूसर, कोई भी अभी तक हमने रिड्यूसर नहीं क्रिएट किया, तो इसलिए ऐसा हमें दे रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, अब हम लोग यहाँ तक तो हमारा कनेक्ट हो गया। अब स्टोर.js को यहाँ पर app.js को क्लोज करते हैं, index.js को क्लोज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिडक्स टूलकिट क्वेरी का आपको पता है कि कैसे कैसे करते हैं, सारा कुछ मैंने पिछले 2 वीडियो में बता दिया क्या होता नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, आप समझ लो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थियोरेटिकली समझ लो चीजों को। अभी हम लोग 2 चीज करने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन में। देखो CRUD एप्लीकेशन में एक्चुअली में दो ही चीज होता है, या तो फिर डेटा आप सर्वर से ले रहे होते हो, या तो आप सर्वर में कुछ अपडेट कर रहे होते हो। जैसे क्रिएट जब करते हो क्या करते हो, सर्वर में अपडेट करते हो, ठीक है। उसका CRUD में सी होता है क्रिएट, ठीक है। उसका रीड करते हो, डेटा से ले रहे हो तो वहां पर अपडेट नहीं करते हो, डेटा आप ले रहे हो तो सर्वर से, ठीक है। उसका होता है यूज अपडेट, तो वहां पर भी फिर आप डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो तो उसमें, ठीक है, मॉडिफाई करते हो तो वहां पर फिर उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जो भी चीज आप डेटा को, मतलब जब भी आप डेटा को मॉडिफाई करते हो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जब भी आप डेटा को ले रहे हो तो सर्वर से फेच कर रहे हो तो उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट टूलकिट क्वेरी में 2 ही चीज होता है, या तो म्यूटेशन, बेसिकली देखा जाए यही 2 चीज अगर सीख गया तो आपका पूरा बन जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारा दिया तो सब कुछ सीखना है। यहाँ पर बेसिकली 2 ही चीज होता है, या तो क्वेरी होता है या तो म्यूटेशन होता है। क्वेरी का मतलब जब आप सिंपल है, देखो भाई मेरे, जब आप डेटा ले रहे हो सर्वर से, जैसे कि गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल टीचर्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, जो भी आप इंफॉर्मेशन, मतलब इन पॉइंट को हिट करके जो भी डेटा आप ले रहे हो ना, तो वहां पर क्वेरी, उसको क्वेरी बोलेंगे। तो फिर आपको क्वेरी वाला सेक्शन पढ़ना और वहां से देख के उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन जब आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे कि आपको अपडेट करना है, जैसे क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट टीचर, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट जो भी हो, ठीक है, तो वहां पर म्यूटेशन हो रहा है, तो ये म्यूटेशन इसको बोला जाएगा। अपडेट मतलब कुछ आप कर मॉडिफाई कर रहे हो डेटा को, जैसे आपको 10 डेटा था उसमें आपने एक ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया टोटल डेटा, अब वो 11 बन गया, तो भाई वो हो गया आपका म्यूटेशन। अगर कुछ आपको अपडेट करना है, जैसे ये है, तो मैं सुब्रत विश्वास के नेम पे यहाँ पर मैं तूफानी कोड लिखता हूँ, मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, अपडेट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन, ठीक है। तो आपको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा म्यूटेशन, ठीक है। या फिर डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करें, वहां पर भी तो मॉडिफाई हो रहा है डेटा, क्योंकि 10 था तो उसमें से घट गया, अब 9 हो गया, तो ये म्यूटेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 ही चीज होगा, या तो क्वेरी होगा या तो म्यूटेशन होगा, और काफी सिंपल सेटअप है। तो क्वेरी का मैंने बता ही दिया था, लेकिन म्यूटेशन का नहीं बताता, इसमें हम लोग पूरा देखेंगे। अब देखो मैं अलग अलग टॉपिक करके वीडियो बना देता कि क्वेरी ये होता है, म्यूटेशन नहीं होता, ये टेक्निक्स आप ये कर सकते हो पेजिनेशन से, लेकिन मुझे लगा CRUD एप्लीकेशन से ही होगा, क्योंकि अब 10 वीडियो 10 घंटे का देखोगे उससे अच्छा है कि एक ही में पूरा देख के समझ लो, ठीक है। तो ये मेरा मूल यहाँ पर मतलब जो मेन जो गोल था वो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सोर्स के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर क्या करना होता है, इसमें एक सर्विसेज फोल्डर बनाना होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको सर्विसेज फोल्डर बनाना होता है और इसके अंदर एक सर्विस फाइल बनाना होता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ पर वर्क है, तो हम लोग जो एपीआई क्रिएट करेंगे सर्विस फाइल, वो स्टूडेंट्स का ही नेम देंगे, ठीक है। तो students.js काफी सिंपल है। और इसके अंदर हम लोग एपीआई स्लाइस क्रिएट करेंगे, काफी सिंपल है। उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, IMP लिख के टैब प्रेस करते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना redux.js toolkit /query, यहाँ पर आपको हिट करना है query और उसका /react देना है। अगर रिएक्ट नहीं देंगे तो आपको अलग तरीके से उसको डील करना पड़ेगा, रिएक्ट देंगे तो आपको जनरेटेड हुक्स मिलेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एपीआई एक इंपोर्ट करेंगे, जिसकी मदद से कि हम लोग एपीआई बनाएंगे अभी, जिसमें हमारा एंड पॉइंट होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक फेच बेस क्वेरी यहाँ पर एक इंपोर्ट करेंगे। ये किस तरह का मैं बताता हूँ, जैसे फेच एपीआई या फिर आप एक्सियोस यूज करते हो ना, एक्सियोस यूज करते हो, सेम टू सेम समझ लो उसी तरीके की चीज है जिसकी मदद से आप डेटा को लेते हो, ठीक है। तो ये फेच एपीआई या एक्सियोस जैसे समझ लो कि एक्सियोस जैसा, जैसे आप एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल करते थे, अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत कम काम यहाँ करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको बना के देखो ये एप्लीकेशन, मजा आ जाएगा। तो आपको अलग से 1000 पैकेज नहीं इंस्टॉल करना है, एक्सियोस ये वो नहीं करना है, सारा कुछ आपको इसके साथ मिलेगा। तो ये एक तरह से रैपर के साथ कंटेनर से काम करता है, जो भी आप यहाँ पर URL लगे उसे डेटा फेच करेगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए एक एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल, आपको एक वेरिएबल बना लेना कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट एपीआई, ठीक है। स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है, थोड़ी ना यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट एपीआई यार, ठीक है। तो स्टूडेंट एपीआई इस तरीके से लिखते हैं, स्टूडेंट एपीआई इक्वल्स टू सिंपली क्रिएट एपीआई को कॉल कर देना। ये सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका बता के रखा हो, तो आपको मैं मान के चलो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अगर मैं नहीं भी बताता हूँ, हालांकि बताऊंगा सब कुछ। तो क्रिएट एपीआई को कॉल करना और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करा देना है, काफी सिंपल है। अब आपको यहाँ पर रिड्यूसर पाथ देना है, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट एपीआई, तो मैं सिंपली देता हूँ स्टूडेंट्स एपीआई, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको वही नेम देना है जो आपका यहाँ पर था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एपीआई, ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। तो ये सिंपली रिड्यूसर पाथ एक यूनिक की है, ठीक है, जो आपको एक्सपोर्ट जब होगा, ये हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उसमें देखिए, और इसी नाम से हम लोग रिड्यूसर का जो इसका जो डेटा क्या करता है, जो भी डेटा इसका रहता है ना, वो कैच एज ए, मतलब रिड्यूसर में स्टोर में वो एज ए कैच उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो सिंपली उसका जो नेम होगा ना वो यही रहेगा, रिड्यूसर पाथ, इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको दे रहे हैं कि एज ए की, यहाँ से हम लोग इसका सेट करें, ठीक है। उसका तो बेस क्वेरी देना है, यहाँ पर बेस क्वेरी, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देना है, जिसमें कि आपको क्या करना है, जो फेच बेस क्वेरी हमने दिया था यहाँ पर इंपोर्ट किया था, उसको आपको यहाँ पर फेच बेस क्वेरी को कॉल करना है, और जिसके अंदर फिर आपको ऑब्जेक्ट पास कराना है। तो सारा खेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ही है, ठीक, ऑब्जेक्ट पास कराना है, जहां पर आपको बेस यूआरएल एक प्रॉपर्टी इसके अंदर देना है। तो देखो सारा कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यही का चल रहा है गेम, ठीक है। तो बेस यूआरएल में आपको वो यूआरएल देना है जहां से हिट करके डेटा में मिलेगा। तो हमें कहां से डेटा मिलेगा देख लो, अगर आप लोकल होस्ट 3001 पे जाके /students पे हिट करते हो तो आपको डेटा मिलेगा, सिंपल है। तो हम लोग बेस यूआरएल मान के चल रहे हैं 3001 को, क्यों, अब लोग यार पूरा क्यों नहीं ले रहे भाई, पूरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेस का मतलब समझ रहे हो, बेस का मतलब क्या है कि लोकल होस्ट 3001 कॉमन है, ठीक है। अब मान लो कल के डेट में इसमें टीचर्स भी ऐड हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट 3001/टीचर्स। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है, तो लोकल होस्ट 3000/स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स और /टीचर्स और /स्टूडेंट्स ही तो चेंज हो रहा है, हमारा जो बेस यूआरएल है वो लोकल होस्ट 3001 रह रहा है, इसलिए हम लोग उसको बेस मान के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा बेस यूआरएल है, ये कॉमन यूआरएल एक तरह से बोल सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, चेंज हो गया, कॉमन, इसके बाद होगा जो होगा इसके बाद होगा भाई मेरे, ठीक है। तो ये हमने बेस यूआरएल यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो भाई मेरे इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंड पॉइंट्स अपना डिफाइन करेंगे, और सिंपली आपको लिखना है इंड पॉइंट्स, काफी सिंपल। इंड पॉइंट्स का मतलब समझ में आता है, जैसे कि हिट पॉइंट समझ लो भाई, कि आपने यहाँ पर इंड पॉइंट डिफाइन किया और उस इंड पॉइंट पे कोई भी हिट करेगा तो आपको उस तरह का डेटा मिलेगा, या फिर म्यूटेशन होगा। तो अभी हम लोग डेटा क्वेरी को देखेंगे, बाद में म्यूटेशन देखेंगे, जैसे क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो, बाद में देखेंगे। पहले डेटा को लेना कैसे है, उसके अलग अलग बहुत कमाल के फीचर्स भी आए हैं इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा, काफी फास्ट है वो, ठीक है। तो इंड पॉइंट्स में आपको ये इंड पॉइंट्स प्रॉपर्टी देना है, और इसमें आपको एक ऐसा यहाँ पर एरो फंक्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा एरो फंक्शन इस तरीके से, एनोनिमस एरो फंक्शन यहाँ पर गया, और इस एरो फंक्शन के अंदर ये हम लोग बिल्डर ऑब्जेक्ट में मिलता है। तो आप यहाँ पर एबीसीडी कुछ भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो को मिलने वाला बिल्डर ऑब्जेक्ट, तो सही है कि आप यहाँ पर बिल्डर लिखो, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना इंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, हम लोग सबसे पहला काम है कि भाई सारा स्टूडेंट्स, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये डमी स्टूडेंट्स का, सबसे पहले हम लोग सारा स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाला है, सबसे पहला काम, क्योंकि उसका आज सारा एक्शन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले हम लोग सारा डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं यहाँ पर इस इंड पॉइंट का नेम देता हूँ गेट स्टूडेंट्स, आप जो चाहे दे सकते हैं, कोई पूरा फ्रीडम है आपको, यहाँ पर जो चाहे दे सकते हैं। तो ये मैंने इंड पॉइंट डिफाइन कर दिया, इसको एज ए प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप थोड़े लिख सकते हो, कॉन्स्ट है, वेरिएबल है, लेट है, कुछ नहीं लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट है तो भाई उसके अंदर आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो या तो ऑब्जेक्ट है तो भाई प्रॉपर्टी है इसके अंदर डिफाइन होगा, और प्रॉपर्टी में फंक्शन हो सकता है जिसको हम लोग फिर मेथड बोलते हैं। तो सिंपली गेट स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया, जिसके अंदर कि हम लोग यहाँ पर बिल्डर डॉट जो क्वेरी है, बिल्डर जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो गया है हमारे पास, तो सिंपली बिल्डर डॉट यहाँ पर अगर इसमें करोगे, इसमें एक मेथड है बिल्डर डॉट क्वेरी करके, जो कि क्वेरी के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वेरी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, बिल्डर डॉट क्वेरी, और इसके अंदर हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, इसके अंदर आप करली ब्रेसेस, फिर इसको कॉल करना, आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कराना है, काफी सिंपल है, ठीक है। तो सारा यहाँ ऑब्जेक्ट का गेम है। तो ऑब्जेक्ट पास करा के आपको यहाँ पर लिखना सिंपल है, क्वेरी लिखना है यहाँ पर
और इस क्वेरी प्रॉपर्टी के अंदर आपको देना है यहाँ पर एक एरो फंक्शन जाएगा सिंपली, ठीक है। और हम लोग रिटर्न करा रहे हैं सिंपली, क्या पता मैं बताता हूँ। सिंपल है, हमारा क्या था कि लोकल होस्ट 3001/students पर अगर हिट होता था तो स्टूडेंट का सारा डेटा मिलता था। सिंपल है, तो आपको यहाँ पर वो रिटर्न कराना है कि भाई अगर गेट स्टूडेंट्स पे अगर कोई हिट करता तो क्या क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सिंपल समझ लो, अगर हमारा इंड पॉइंट्स है यहाँ पर और इंड पॉइंट्स में गेट स्टूडेंट्स हिट होता है तो भाई कौन सा क्वेरी, क्या क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब वो पता है, अगर गेट स्टूडेंट हिट होता है, कोई भी कॉल करता है इसको, तो हम क्या होगा कि ये जो बेस यूआरएल है इसमें ये क्वेरी ऐड हो जाएगा, मतलब लोकल होस्ट 3001/students। और क्या होता है, लोकल होस्ट 3000/students करने से ये सारा डेटा मिल जाता है। तो सारा डेटा हमें रिटर्न में मिलेगा, काफी सिंपल है ना। और इसमें खास बात ये है कि आपने बस इतना कर दिया, हो गया, बस इतना ही करना था, ठीक है। अब आपको यहाँ से जनरेटेड हुक्स मिलते हैं, खुद आपको जनरेट करके देता है। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कंसोल लॉग करके दिखाया था, इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग वीडियो जिन्होंने देखा उनको इजीली समझ में आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आप स्टूडेंट्स एपीआई को ना कंसोल लॉग करके भी देख सकते हो, तो सारा आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सबको जनरेटेड हुक्स मिलते हैं जिसको कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली अगर लिखते हैं, देखो इस तरीके से कॉन्स्ट, और हम लोग डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कहाँ से, स्टूडेंट्स एपीआई, ये वेरिएबल से स्टूडेंट्स, अरे क्या आ गया, हाँ स्टूडेंट्स एपीआई, ये जो हमने वेरिएबल स्टूडेंट्स एपीआई था ना, इसको यहाँ ऐसे हम लोग डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसके अंदर से मैंने बोला जनरेटेड हुक्स आता है, तो जो भी आप हुक ये देंगे, जो भी आप इंड पॉइंट देंगे उस ये थोड़ा सा आपको थोड़ा मॉडिफाई करके जनरेटेड हुक देगा। मतलब गेट स्टूडेंट देंगे तो आपको इस तरीके से देगा, आप लिखोगे यहाँ पर यूज लिखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यूज गेट, इस तरीके से। यहाँ पर पता नहीं ये पॉपअप में नहीं आ रहा है, बट इसी तरीके से आता है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पॉपअप में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है यूज, इस तरीके से लिखना है यूज। उसका जो आपने लिखा था उसको कैपिटलाइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ऐसे गेट स्टूडेंट्स था तो आपको यहाँ पे लिखना है गेट, जी कैपिटल होगा, ठीक है। फिर लिखना है स्टूडेंट्स, प्रेस कैपिटल होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको लास्ट में क्वेरी लिख देना है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आता था पॉपअप, मैंने बाकी वीडियो में दिखाया था, बट इसमें पता नहीं क्यों सजेशन नहीं कर रहा। तो ये हमने इस हुक को ये हमें ये मतलब कि जनरेट करके देता है इस हुक को, बस इस हुक को कॉल करना और हमें सारा कुछ मिलेगा, एरर, लोडिंग हो रहा डेटा, जो भी है सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। और हम लोग इस ये जो स्टूडेंट्स एपीआई था इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें फिर इसको स्टोर में भी सेटअप करना है ना भाई मेरे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो पहले स्टोर में सेटअप कर लेते हैं इसको, नहीं तो फिर हम इसको नहीं काम कर पाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, उस स्टूडेंट्स एपीआई वेरिएबल को जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ IMP, लिख के टैब प्रेस कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर डॉट स्लैश आएगा, डॉट स्लैश सर्विसेज स्लैश यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और जहाँ से हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट एपीआई, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कंसोल लॉग करके, हालांकि मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में कि इसके अंदर से आ क्या रहा है अगर इसको कॉल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो उस वेरिएबल में कॉल करने का सारा कुछ आ ही जाता है। इसको एक बार रिलोड करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्या हो गया, एक लफड़ा हो गया, आप भी देख रहे हो कि इस तरह से एरर देता होगा। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखो हुआ कि इंड पॉइंट्स जो है यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया, जिसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि रिटर्न कर रहा है। अब देखो दिक्कत ये ना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है। आप रिटर्न कराना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन फंक्शन में अगर आप करली ब्रेसेस देते हो मतलब कि फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। तो अगर फंक्शन में कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न करना, तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे ये इसको ऑब्जेक्ट मान के चल रहा है, लेकिन हम लोग इसको डिफिनेशन मान रहा है, फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि फंक्शन हम डिफाइन करते हो जावास्क्रिप्ट में तो करली ब्रेसेस देते हो ना भाई मेरे, ये समझ रहा है कि डिफाइन कर, लेकिन नहीं, हम लोग तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना चाहते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे थे। तो आपको इसको कट कर लेना है इतना सा सिलेक्ट करके, और आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देना है, ब्लॉक एज ए ब्लॉक इसको, और उसके बाद इसके अंदर पेस्ट करके आपको इसको डाल देना, ठीक है। इसको कॉमा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको यहाँ से जो ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर है तो यहाँ पर ये मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, सेमीकोलन नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब ये सही है। तो अब अगर आप जाके यहाँ पर फिर से रिलोड करोगे तो ये जो है मुझे जहाँ तक लगता है ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो अभी जाते हैं कंसोल पे, और कंसोल पे आपको ऑब्जेक्ट दिख, अभी भी ये दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स मिलता है, जो भी आपने इन पॉइंट्स डिफाइन किया था, गेट स्टूडेंट्स मिल गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखो, वो मैंने बोला पॉपअप में नहीं आ रहा था, बट देखो यूज गेट स्टूडेंट्स क्वेरी, तो ऑटोमेटिक जनरेटेड आपको मिलता है, तो उसी को हमने एक्सपोर्ट किया था। रिड्यूसर पाथ मिलता है, और रिड्यूसर भी हमें जनरेटेड, क्योंकि इंटरनली ना ये एपीआई क्रिएट जो स्लाइस है और क्रिएट एसिंग थंक उसको इंटरनली यूज करता है, तो हम यहाँ पर रिड्यूसर भी जनरेट करके देता है, हमें रिड्यूसर खुद से नहीं बनाना पड़ता है, जबकि पहले हम लोग रिड्यूसर बनाते थे। आप थोड़ा याद कर लो, ठीक है। तो रिड्यूसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसर का नेम देते हैं और उसका रिड्यूसर का वैल्यू देते हैं। जैसे लिखते हैं ना स्टूडेंट्स इक्वल्स, ऐसे स्टूडेंट लिख के लिखते हैं स्टूडेंट रिड्यूसर इंपोर्ट करके, ऐसा करते थे ना पहले हम लोग।
ठीक है, इस तरीके से करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा हमने रिड्यूसर क्रिएट तो किया नहीं है भाई कि हम लोग रिड्यूसर का नेम दे दे, तो हम लोग वो क्या करेंगे, उसका नेम यूज करेंगे, रिड्यूसर जो पाथ है इसको यूज करेंगे। अब ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, मतलब स्टूडेंट एपीआई स्टूडेंट्स एपीआई के अंदर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट्स एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो। बट आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट में ये अलाउ नहीं है कि प्रॉपर्टी के नेम में डॉट, जो ऐसा होता है ना कि इस ये अलाउ नहीं है, वेरिएबल नेम का कुछ कन्वेंशन होता है, या फिर अलाउ नहीं होता कि नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए वो, तो इसको आप लिख तो सकते हो, लेकिन आपको इसको फिर डालना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बस हो गया। तो ये प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर डायनेमिकली पुट हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग देंगे क्या, ये जो रिड्यूसर है, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स एपीआई डॉट रिड्यूसर, ठीक है, काफी सिंपल ये हो गया हमारा। रिड्यूसर हमने सेटअप कर लिया। अब अगर आप जाके इसको देखोगे, रिलोड भी करोगे तो आपको वो एरर नहीं आएगा कि स्टोर डज नॉट फाउंड, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मिडिलवेयर का भी सेटअप करेंगे, ताकि उससे बहुत कुछ आपको फीचर्स इनेबल यहाँ पर हो जाएगा। मतलब जैसे ऑप्टिमाइजेशन हुआ, डेटा कैचिंग, इस तरह के बहुत सारा फीचर उसमें इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिडिलवेयर को भी हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे। तो यहाँ जो ये रिड्यूसर का होता है कॉमा, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे मिडिलवेयर इस तरीके से। और हम लोग को भी यहाँ पर जनरेटेड मिडिलवेयर मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट मिडिलवेयर है, तो मिडिलवेयर प्रॉपर्टी में आपको इस तरह से एक एरो फंक्शन देना है, एक यहाँ पर आपको पैरामीटर पास करना है GDM, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब गेट डिफॉल्ट मिडिलवेयर, आप यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख दो, कोई मतलब नहीं है, जो भी आप पास कराओगे इस तरह से एरो फंक्शन आपको देना। और ये जो है इसमें अगर इसको हम लोग कॉल करेंगे, जो हमें मिल रहा है इसके अंदर में, इसके अंदर इस फंक्शन में मिलेगा, तो उसको अगर आप कॉल कराते हो तो आपको डिफॉल्ट मिडिलवेयर मिलेगा, तो उसमें हम लोग कॉन्कैट करेंगे, ठीक है, कॉन्कैट, मैंने कॉन्टैक्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉन्कैट, ठीक है, कॉन्कैट कराना जो हमें इस एपीआई में मिडिलवेयर मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स एपीआई डॉट मिडिलवेयर, ठीक है। तो हमारा यहाँ का सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं करना, स्टोर डॉट जिसको छूना भी नहीं है, सब हो गया यहाँ का सेटअप, ठीक है। आप रेडेक्स में जाकर चेक कर सकते हो अपना, आपको दिख जाएगा सारा कुछ। स्टेट में जाओगे तो आपको देखो स्टूडेंट से भी मिल जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा, जितना भी डेटा को एज ए कैच स्टोर करेगा यहीं पर, और काफी आपका एप्लीकेशन को फास्ट बना देगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, हम लोग अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अरे यार मैंने मिनिमाइज किया था, बीच में क्या हो गया था, मैंने मतलब ये हो गया था, सर्वर स्टॉप हो गया, तो फिर से मैंने इसको रीस्टार्ट किया, इसलिए आपको दिखता होगा अचानक से, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे, हमने तो ये भी क्रिएट कर लिया ना भाई, मेरा ये इंड पॉइंट भी गेट स्टूडेंट क्रिएट कर लिया, और इसको हमने ऐसे हुक जनरेटर यहाँ पर ये हो गया। हो सकता है कि अभी पॉपअप में आ जाए, अगर मैं यूज लिखूँ यहाँ पर, यूज, देखो आ गया ना, उस वक्त नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर आ गया यूज गेट स्टूडेंट्स क्वेरी, इसको मैं यहाँ से सेम ही चीज है, बट मैं दिखा रहा था कि आप नहीं लिखोगे तो सिंपली 3 वर्ड लिखोगे तो ऑटोमेटिक जनरेटेड है, तो आपको यहाँ पर सजेशन में VS कोड दे देगा कि भाई देखो ये आपका इस वेरिएबल के अंदर से, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, स्टूडेंट्स एपीआई ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको ये जनरेटेड हुक्स मिल रहा है। तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ से, तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख के स्पेस देना है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग इंपोर्ट कहाँ पर करेंगे, पेजेस में, पेजेस/स्टूडेंट में, स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर शो कराने वाले हैं, तो हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और बहुत सिंपल होने वाला है, देख लेना भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, IMP लिखते हैं और टैब प्रेस करना है। तो कोई आता है यार, कभी कभी नहीं आता, पता नहीं हद है इनका, आना भाई क्यों नहीं आ रहा, चल छोड़ो। इंपोर्ट इस तरीके से लिखते हैं, और फ्रॉम तो वो थोड़ा सही लगता है, डॉट सर्विसेज स्लैश स्टूडेंट्स, ये हो गया। और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज गेट स्टूडेंट्स क्वेरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली कॉल कर देना, ठीक है। कॉल जैसे करेंगे, मैं कंसोल लॉग पे भी दिखा देता हूँ, हर एक चीज दिखाना काफी जरूरी है, नहीं तो आप समझेंगे नहीं कि भाई उसमें आ क्या रहा है। मैं अब कुछ बोल दूंगा भाई इसमें से ये आ रहा है, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता कि भाई कोई भी कुछ बोल दे आप उसको मान ले शांत, मतलब ऐसे कि हाँ चलो उससे आता है। उसको टेस्ट करके देखना होता है, तब उसका आपका दिमाग में बैठेगा, हाँ चलो, तब आप समझ पाओगे हाँ रियल में इसमें इससे ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट को हमें इससे ऊपर करना है। यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा इंपोर्ट्स ऊपर में होगा, उसके बाद ही आप कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, ऐसा है इसका रूल है रिएक्ट का, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखो सारा आपका आगे आ जाएगा डेटा, ये देखो। तो डेटा पहले पेंडिंग स्टेट पे था, और उसके बाद जो है फाइनली हमें फुलफिल्ड मिला, और डेटा में मिल गया 16 डेटा है, और जरा आप यहाँ से मिला सकते हो, इससे मिला सकते हो, ये सारा डेटा में मिला, ठीक है। आप ये देख लो सारा डेटा मिला, सारा कुछ बहुत कुछ मिला। तो एक एक करके हम लोग इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को भी रेंडर करा लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स इस सारे डेटा को रेंडर कराते हैं जल्दी से। चलिए तो यहाँ पर जाते हैं वापस कोड पे, और आपको क्या करना है, ये जो कंसोल लॉग कर रहती है ये सब करना है, इसमें हम लोग कुछ पास भी करा रहती है, कुछ भी नहीं करना, इस हुक को सिंपली कॉल कर देना है, ठीक है। तो इस हुक को जब आप कॉल करते हो आपको क्या मिलता है, मैंने आपको दिखाने ऑब्जेक्ट मिलता है। और हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करना सबसे अच्छा तरीका है, उसको डिस्ट्रक्शन कर लीजिए, मतलब उसको प्रॉपर्टी को बाहर निकालिए, उसको एज ए वेरिएबल नेम में असाइन कर दीजिए, मतलब वेरिएबल नाम वेरिएबल में डिक्लेयर कर दीजिए उसके वैल्यू को, ठीक है। तो काफी सिंपल है उसको करना डिस्ट्रक्शन की मदद से। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से कॉन्स्ट, ये नोटेशन इस तरह से आपको लिखना है, कॉन्स्ट
और आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस देना और इक्वल्स टू लिख के उसको कॉल कर देना, ठीक है। जैसे आप कॉल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये जो मैंने दिखाया था। इसमें क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, इज एरर, इज फेचिंग, इज लोडिंग, इस सारा कुछ आ रहा है, तो एक एक करके लेंगे, लेकिन अभी हमें डेटा चाहिए तो इस तरीके से डेटा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ले रहे हैं जैसे इज फेचिंग की डेटा फेच हो रहा है तो इज फेचिंग इस तरीके से, ठीक है। कौन से लोग हटाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरीके से फ्रेगमेंट देंगे, मतलब कि एम्प्टी कंटेनर देंगे और इसके अंदर इस तरीके से करली ब्रेसेस देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करने वाले हैं कि इज फेचिंग अगर ट्रू है, मतलब डेटा अगर फेच हो रहा है, अभी तक आया नहीं है, फेच हो रहा है, ठीक है, इज फेचिंग अगर ट्रू है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे, सिंपली अभी के लिए दे रहे हैं पी लोडिंग, इस तरीके से अभी हम लोग अच्छा सा यहाँ पर लोडर देंगे, और नहीं मतलब सक्सेसफुली लोड हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर देंगे ये जो रो है हमारा, इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर लेते हैं और इसको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको जैसे ही लोड करेंगे ना, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको दिखे लोडिंग, ठीक है, ये देखो लोडिंग थोड़ी देर के लिए दिखेगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे और उसके बाद जो है हमें इस तरह से डेटा दिख जाएगा, ठीक है। मतलब डेटा दिख नहीं रहा बट ये होने के बाद वो दिख रहा है, ठीक है। तो डेटा ये हमारा डिस्ट्रक्शन किया, डेटा में हमारा डेटा मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस तरह से इसको हटा देना है और हम लोग मैप करेंगे डेटा के ऊपर, तो डेटा डॉट मैप होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम इंडेक्स नहीं, सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, तो हमें हर एक आइटम एज स्टूडेंट मिलने वाला है और हम लोग की में देंगे स्टूडेंट डॉट आई डी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में वो आई डी वाला प्रॉपर्टी है। ये हो गया। अब चेंज करते जाते हैं। अब और अच्छा एक चीज रुक जाओ, जो सेव मत करना, मैं बताता हूँ एक चीज जो करना था, मैंने भूल गया था मैं। अगर आप जाओगे अपने जो मैंने लिंक दिया था उस पर अगर आप फिर से क्लिक करना, मतलब कि जो मैंने लिंक दिया था उस पर फिर से क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करो और आप ना आपको इसमें जाना रिएक्ट क्वेरी क्रेड में, और आपको इसमें फाइनल मतलब जो फाइनल कोड आपको जाना नहीं है, कमिट्स में कहीं नहीं जाना, फाइनल जो कोड है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो फेक स्टूडेंट, इसको क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा सारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, वो जो हमारा है ना अभी का db.json, यहाँ पर आपको आईडी नहीं मिलेगा, देखो वहीं आईडी नहीं है और यहाँ पर नेम का फुल नेम होना था, तो मैंने वो कर नहीं पाया, तो इसको सिंपल पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया पेस्ट और इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या हम लोगों ने किया था, की स्टूडेंट डॉट आई डी किया था और उसके बाद और क्या क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे नेम है तो यहाँ पर फुल नेम होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो जो भी डेटा हमारा आ रहा है एक एक करके लूप चल रहा है, स्टूडेंट डॉट फुल नेम, फिर यहाँ पर ईमेल आएगा, ठीक है, स्टूडेंट डॉट ईमेल, फिर यहाँ पर आएगा स्टूडेंट डॉट फोन। काफी सिंपल है, ठीक है। इसको सेव कर देना है और देखना है कि भाई चलो देखते हैं कि ये आता है नहीं आता है। ये देखो आ गया, ठीक है। तो ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव ए की, भाई की तो दे दिया तुमको, और क्या चाहिए, चलो फिर से रिलोड करते हैं, देखते हैं, की तो दे दिया, अब और क्या चाहिए, चलो हो तो गया, हाँ ठीक है। तो देखो सबका अपना अपना नेम आ गया। तो हम लोग इमेज चेंज करते हैं, थोड़ा अजीब भी लग रहा है, तो इमेज के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो इसको मैं थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से इस तरीके से और यहाँ पर करली ब्रेसेस देते हैं और यहाँ पर टाइल ऑपरेटर देते हैं, बैकटिक्स देते हैं। इसको पता नहीं किसी ने कमेंट कर दिया इसको टाइल नहीं टिल्ड, अब जो भी बोलते हैं भाई मुझे उससे क्या है, कुछ भी बोले, हम मुझे जहाँ तक समझ में मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट पे लोग लिखने लगते हैं भाई इसको ये नहीं टाइल नहीं टिल्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना आपको और यहाँ पर देना आपको यहाँ पर आपको देना होता है आईडी, ठीक है। तो IMG लिख के इस तरह से देना और यहाँ पर करली डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस, उसके अंदर आप देते हैं आईडी। तो आईडी सबका 1 2 3 4 से आ रहा है, तो उसी हिसाब से इमेज भी आता जाएगा डायनेमिक। तो ये वेबसाइट है जहाँ से आपको इस तरीके से आप डायनेमिक इमेजेस ले सकते हो। तो आईडी इज नॉट डिफाइंड, हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट डॉट आई डी, डायरेक्ट आईडी में, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्शन किया नहीं है, वो भी करेंगे। वो क्या रहा यार, सब कुछ तो बढ़िया है। फिर से रिलोड करता हूँ मैं एक बार। हद है भाई, हद है, क्या हो गया, दे तो दिया आईडी, और क्या चाहिए, लोडिंग, हाँ। तो आप देखो, ये देखो हमारे इमेज सारा कुछ सही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर हर एक आइटम चल रही है, फंक्शन है ना, डेटा डॉट मैप एक फंक्शन है मैप के अंदर, ये आपने और एक फंक्शन पास किया एनोनिमस फंक्शन, जो कि हर एक आइटम के लिए लूप चल रहा है। तो उसमें ऑब्जेक्ट में एक एक करके वो आइटम आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जगह पर यहाँ डायरेक्ट करली ब्रेसेस दे दो और यहाँ ऐसे लिख दो ID फुल नेम ईमेल फोन, इस तरीके से आप लिख दो और यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट डॉट जहाँ जहाँ है वहाँ हटा दो। ये स्टूडेंट यहाँ मैंने हटा दिया, यहाँ से भी, इन तीनों से मैंने हटा दिया, ठीक है। तो काफी कोड क्लीन लग रहा है। स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड कहाँ पर भाई, लाइन नंबर 18 15 16 17 18 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने स्टूडेंट डॉट हटा दिया ID ऐसे, ठीक है। तो भाई मेरे ये जो है हमारा रिलोड हो रहा है और हमारा सारा कुछ जो है डायनेमिक डेटा आ गया, जो कि हमारा डेटाबेस में था। देखो नेम भी मैच करा लो जो भी है, ये देखो ये सारा उस तरह से मैच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर रीड का सेक्शन हो गया। हम लोग अब चाहते हैं
यहाँ पर स्पिनर ऐड करेंगे लास्ट में, या फिर अभी भी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पिनर के लिए आपको क्या करना है, आप अगर जाओगे एंड डिजाइन के कंपोनेंट पे, मतलब कि उसके वेबसाइट पे, तो आप अगर गूगल में सर्च करो लिखे एंड डिजाइन कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ओवरव्यू एंड डिजाइन, जो भी लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ वेबसाइट से हम लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ से फीडबैक काफी सही यार, इंडस्ट्री लेवल की चीज आपको यहाँ मिलेगा। अगर रेडीमेड चीज भी मिल रहा है ना, तो इंडस्ट्री लेवल का, ऐसा नहीं यार खुद से लिखो 1000 लाइन का कोड तब जाकर कुछ बनता हो मेटेरियल जैसा, तो बेकार है वो चीज, मुझे बेकार लगता है काफी। है सही, अब जिसको जो सही लग जाए। स्पिनर का ये रहा स्पिन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये स्पिनर को उठाते हैं। काफी सिंपल है, आपको बहुत कुछ यहाँ पर नहीं करना है, सिंपल बस स्पिन को इंपोर्ट करना नहीं है जो है। अब इसको लिख भी सकते थे हम लोग, वो ऐसा भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर हम लोग स्पिन को इंपोर्ट कर लेते हैं, स्पिन कंपोनेंट को, और यहाँ पर इसके जगह पे हम लोग इस तरीके से इसको देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं, यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं और दिखता है या नहीं दिखता है। दिखेगा तो जरूर भाई जाएगा कहीं। ये देखो, तो इसको हम लोग बीच में करते हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल है, इसको अगर बीच में करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक div एलिमेंट देता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ, एक देता हूँ यहाँ पर div टैग देता हूँ और क्लास नेम देता हूँ स्पिनर रैपर, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। काफी सिंपल है, फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस क्लास नेम को कॉपी कर लेना है, index.cs में चल जाना है, आपको यहाँ पर देना है इस तरीके से स्पिनर रैपर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और ये देना है। तो आपका क्या होगा भाई, एरर क्यों आ रहा था, फिर से रिलोड करते हैं। मैंने प्रॉपर्टी का नेम गलत डाल दिया क्या, अच्छा हाँ, जस्टिफाई कंटेंट पूरा गलत लिख दिया था, प्रॉपर्टी सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको सेव कर देते हैं और अब जाते हैं। अब इसको अगर रिलोड करेंगे तो आपको दिखेगा वो सेंटर में, ठीक है। आप और भी कलाकारी कर सकते हो कि इसको पूरा यहाँ तक दिखा रहे हो, जो भी है, ठीक है। तो जैसे आप रिलोड करें तो आपको स्पिनर दिख रहा है जब तक डेटा फेच हो रहा है, और फिर आपको उसके बाद ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या करना है, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को देखना, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो स्टूडेंट का डेटा आना चाहिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो यूआरएल में ये डमी 100 जा रहा है, किसी भी क्लिक करोगे, इसको पहले डायनेमिक करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स में जाना है और यहाँ पर जो है आप देखो ये रहा एडिट का नहीं, व्यू का, ये रहा व्यू, देखो की भी लिखा हुआ है व्यू। और यहाँ पर जो आपको हिस्ट्री डॉट पुश हो रहा है, तो यहाँ पर इसको डायनेमिक बनाना है। काफी सिंपल, इसको पूरा कट कर लेते हैं, यहाँ पर ये हटाते हैं डबल कोट्स और यहाँ बैकटिक्स देना है और फिर उसी को पेस्ट कर देना है। तो 100 की जगह पे यहाँ पर आपको देना है डॉलर सिंबल, करली ब्रेसेस, और आपको आईडी लिख देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आईडी को ये कर रहे हैं ना, मैपिंग कर रहे हैं, तो आईडी को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसी आईडी को हम लोग पास करा दे रहे हैं। इसको सेव करते हैं और बैक जाते हैं एक बार। इसको अगर रिलोड अगर आप करेंगे और अगर आप इसके बाद किसी में भी कॉल करेंगे, मतलब इस पर करते हैं तो 1 आएगा आईडी, ठीक है। अब अगर वापस आते हैं इस पे करते हैं तो आपका आईडी 2 आएगा, ठीक है। सबका अपना अपना आईडी आएगा, जिसका जो भी आईडी है वो आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर भाई किसी भी क्लिक करें तो उसका हमें डेटा यहाँ शो कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन पॉइंट डिफाइन करना होगा। तो सर्विसेज में जाते हैं और जल्दी से इन पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो ये गेट स्टूडेंट वाला कॉपी करते हैं ताकि आपको रिलेटेबल लगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका होगा गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट सबको कर देना, गेट स्टूडेंट बाय आईडी कर देना। और यहाँ पर क्या होगा भाई, क्वेरी होता है जब आपको आईडी के साथ अगर चाहिए आपको, तो आईडी के साथ, जैसे कि देखो ये स्टूडेंट्स है ना, तो अगर मैं /1 लिखूंगा तो क्या होगा, मुझे फर्स्ट वाला आइटम का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स / यहाँ पर 1 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फिर 1 वाला डेटा हर बार मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ चाहिए तो वो आएगा वहां से, कोड से आएगा, मतलब कि यहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ मिलने वाला, तो इस फंक्शन में हम लोग लिखते हैं जैसे कि आईडी, ठीक है। तो पास होकर हमारा आईडी आएगा और यहाँ पर ना स्लैश का मैं प्लस लिखता हूँ। यहाँ पर आप टेम्पलेट लिटरल भी यूज कर सकते हैं, इस छोटे से चीज के लिए मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर नहीं भी देंगे टेम्पलेट लिटरल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पुराना वाला कुछ सीन के बहुत पुराना चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सेव करते हैं यहाँ से और सिंपली ये लोकल होस्ट 3001/student/ जो भी आईडी आने वाला है डायनेमिक, उस आईडी को क्वेरी, मतलब क्वेरी पैरामीटर में जो भी आएगा वो आईडी यहाँ पर अटैच होगा और हिट होगा। ये जब हिट होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये क्वेरी आईडी के साथ प्लस होके, और फिर वो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो उसको मैं उसका जो इसका जो जनरेटेड होगा उसको हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग बाहर से उसको इंपोर्ट करके कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे गेट लिखेंगे देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा। तो आपको देख लेना ध्यान से, इसको मत कर लेना ये वाला, आपको गेट यूज गेट स्टूडेंट बाय आईडी क्वेरी, इसको मत कर लेना लेजी वाला को, ठीक है। तो इसको करना है, इसको सेव करते हैं और अब जाते हैं हम लोग स्टूडेंट कंपोनेंट में, जहां पर क्या हमें उसको इंपोर्ट करना है। काफी सिंपल है, IMP लिख के आप टैब प्रेस कर दो या फिर इंपोर्ट लिखो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ .. उसके बाद आपको देना सर्विसेज, फिर / आपको देना स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको करना इंपोर्ट यूज गेट स्टूडेंट बाय आईडी क्वेरी, ठीक है। अब सब कुछ पहले जैसे होने वाला, आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मतलब जो अपने यहाँ पे लिखा था ना, ये इस तरीके से उसको कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा और इज फेचिंग, इस तरीके से इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर कॉल कर देना, ठीक है। ये हो गया। और आपको यहाँ पर क्या करना है,
तो फ्रेंड्स आपको सेम टू सेम वही स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाना है। तो यहाँ div है तो आप सिंपली यहाँ कर्ली ब्रेसेस दे सकते हो, और यहाँ पर सेम वही स्ट्रेटेजी कि भाई यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन दे सकते हो, इज फेचिंग, क्या फेच हो रहा है डेटा, अगर फेच हो रहा है तो आपको वो लोडर दे देना है, और नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर डेटा शो कराना है, क्योंकि फेच होने के बाद हमारा डेटा ऐसे भी शो आ जाता है सक्सेसफुली। तो इसको यहाँ तक मैं कार्ड तक कट कर लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, और इस फेचिंग के अंदर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये रहा अपना स्पिनर, इसको आपको उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देना, काफी सिंपल है, हो गया। और आपको यहाँ पर बस स्पिनर को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मेरे ये एरर, हाँ ठीक है हट गया, ठीक है, वो ऐसे दिखाता है थोड़ा, VS कोड ही मेरा स्लो हो गया होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ ये सही हो गया। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे और रिएक्ट ऐप में, तो फिर से इसको रिलोड करते हैं, क्या हो गया यार, स्पिन इज नॉट डिफाइंड, क्या मतलब है स्पिनर, अच्छा स्पिनर मैंने कर दिया था, स्पिन मटेरियल याद आ गया था मुझे, ठीक है। तो फिर से रिलोड करते हैं भाई मेरे, और देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं होता। ये देखो लोड हो रहा है, स्पिनर हो, उसका फिर आ गया, ठीक है। डेटा अभी तक शो नहीं हो क्योंकि हमने डेटा को अभी तक अगर यूज़ नहीं किया। तो काफ़ी सिंपल है, डेटा को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। आपको बस यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर इमेज है तो भाई मेरे मैं यहाँ पर लिखूँगा, सॉरी इस तरीके से नहीं, इसको मैं कट कर लेता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकटिक्स, और उसके अंदर ये देता हूँ, ये मैं डबल कोट्स यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखना IMG, अच्छा 300 ही था ना, 300, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन मार्क IMG इक्वल्स टू डॉलर सिंबल, और यहाँ पर मैं देता हूँ data.id, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा data.full name, यहाँ पर जाएगा data.phone, और फिर यहाँ पर जाएगा data.email, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो क्या हो गया, वो क्या गया भाई, देखते हैं, चलो जो भी एरर है उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं वीडियो में कट करके बताऊंगा भाई ये तो कोई ऐसा था, गलती हो गई। देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है, देखते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसमें आपको भी समझने में आसानी होगा क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ID ऑफ अनडिफाइंड, अच्छा ये ID बोल रहा है अनडिफाइंड, ठीक है भाई, क्यों अनडिफाइन होगा ये। तो पहले डेटा को देख लेते हैं कंसोल लॉग करके कि डेटा में हमारा आ क्या रहा है, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा कि झोल कहाँ पर है। इसको फिर से रिलोड करते हैं, तो इस तरह सब सीख जाएंगे। कि बहुत यार कमेंट पे आप लोग लिखते हो कि यार ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो देखो कि वो बोल क्या रहा है। देखो तो डेटा हमें अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो डेटा जो है यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब डेटा है ही नहीं, और हम लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्यों नहीं, वो समझ लेते हैं। तो भाई मेरे देखो सीन ऐसा था, इसलिए अनडिफाइन है। देखो समझो चीज को, मैंने बोला था ना यूज गेट स्टूडेंट पर ID क्वेरी में हमें कुछ पास कराना होगा ना, मैंने बोला था, तभी तो हम लोग यहाँ पर उसको लेने वाले थे एज ए ID, तो हमने कुछ भेजा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या अनडिफाइन था, तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन इसमें ऐड हो गया। तो अनडिफाइन तो कोई ID थोड़ी है, तो वो डेटा था ही नहीं, इसलिए रिटर्न में डेटा में कुछ नहीं मिला, तो इसलिए अनडिफाइन, ठीक है, और कुछ नहीं, तो हमें ID पास कराना पड़ेगा। तो भाई मेरा ID के लिए क्या सीन है यहाँ पर, ये जो स्टूडेंट वाला जो कंपोनेंट है ना, ये राउट के थ्रू है। एक चीज मैं बताता हूँ समझना, स्टूडेंट कंपोनेंट कैसा है, राउट के थ्रू है। कैसे, अगर आप एडिट पे क्लिक करते हो, व्यू पे क्लिक करते हो, तो ये हिस्ट्री डॉट पुश के थ्रू आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर आप हिस्ट्री के थ्रू अपने यहाँ पर आए हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक प्रॉप्स में अगर कंसोल लॉग करके देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे हिस्ट्री, लोकेशन, ऑब्जेक्ट, मैच, ये सारा कुछ तो मैच मिलता है। तो मैं यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ मैच, ठीक है। प्रॉप्स से, प्रॉप्स में तो कुछ होता है ना, लोकेशन, हिस्ट्री, मैच, ये सारा यहाँ मिल रहा है। आप कौन सा लॉक करके देख लेना, प्रॉप्स को दिख जाएगा। तो वहां से मैच से मैं लिखता हूँ मैच डॉट पैरम्स डॉट ID, ठीक है। तो हमें वो ID मिल जाएगा, जैसे ये है ना 1, ये वाला मिल गया। अब हमने इस ID को पास करा दिया इस हुक में, जैसे पास करा दिया ID यहाँ पहुंच गया क्वेरी में। जब भी ये एग्जीक्यूट होना तो ID एज यहाँ आ गया, और स्टूडेंट्स में ID ऐड होके वो वाला स्टूडेंट आ गया जो हमें चाहिए था। ये लॉजिक इसलिए वो दे रहा था क्योंकि हम तो कुछ पास ही नहीं करा रहे थे। हाँ अब आएगा ना, ये देखो अब आ गया। तो ये चीज है, तो ठीक है, इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया। तो कौन सा हटा दो, काफी भद्दा दिखता है, टेस्टिंग के लिए सही है, ठीक है। तो ये है गेट स्टूडेंट ID। अब देखो भाई मैं और एक तरीका बताता हूँ, और एक तरीका, ऐसा तो नॉर्मली करते थे रिडक्स, लेकिन इससे क्या इजी तरीका हो सकता है क्या, इससे कोई फास्ट तरीका भी हो सकता है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसे इस पर हम लोग क्लिक किए, ठीक है, इसको भी व्यू करना चाहते हैं, तो ये अब जब इस पेज पे आए तो क्या होता है, इसके लिए अलग क्वेरी रन हो रही ना, इसके लिए अलग से एक क्वेरी रन हो रहा है कि भाई फिर से वो इस वाले क्वेरी, जब भी हम लोग इस कंपोनेंट पे आते हैं तो ये वाला क्वेरी गेट स्टूडेंट बाय ID ये हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बिना भी कर सकते हैं। वो कैसे बताता हूँ, कमाल का चीज है इसमें।
तो वो इस तरीके से, क्योंकि जब भी हमने गेट स्टूडेंट सेट किया तो हमने सारा स्टूडेंट फर्स्ट बार में तो हमने सारा स्टूडेंट हमने लोड कर लिया और वो रिडक्स ने अपने स्टोर पे एज ए कैश डेटा उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी टोटल डेटा है, तो हम लोग उसको कैसे उसी में से किसी हम एक को जैसे इस पे व्यू कर रहे हैं, तो क्या ये भाई डेटा ये थोड़ी एलियन थोड़ी है कि ये अलग डेटा है, ये तो वही टोटल डेटा में से कोई एक पार्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टोटल डेटा को एक्सेस करके और उसमें से फिल्टर करके एक को निकाल के शो करा सकते हैं कैच डेटा से, हमें अलग से रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, टाइम बचेगा कि भाई फिर से लोड नहीं होगा, तो एकदम फटाक से खुलेगा, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर वो वाला हुक को इंपोर्ट कर लेना है, ये जो सबके लिए था, गेट स्टूडेंट्स क्वेरी, जो कि यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे मेन होम पेज पर, ठीक है। तो स्टूडेंट और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको रहने देते हैं, अभी उसको हटा देंगे थोड़ी देर बाद। ये जो स्टूडेंट बाय आईडी मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया था कि बाय बिगनर लेवल पे आप कैसे कर सकते हो, लेकिन अभी जो बताऊंगा ये प्रो लेवल वाला चीज हो गया कि भाई ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने गेट स्टूडेंट्स क्वेरी मतलब जिसमें सारा स्टूडेंट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स, इस तरीके से डिस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू लिख कॉल करेंगे गेट स्टूडेंट्स क्वेरी। तो अब यहाँ पर अब भाई आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो सारा स्टूडेंट्स आ जाएगा, हाँ वो आ जाएगा, लेकिन हम लोग उसको कैसे डील करेंगे समझो। हमें सारा स्टूडेंट चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें कुछ पास नहीं कराएंगे। देखो दो चीज है इसमें ना, दो आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, आप पहला को छोड़ नहीं सकते हो। जैसे आप अगर आपने लिख देते ABCD तो इसी को पहला मानेगा, क्योंकि आप पहला को ही आपने फर्स्ट इसी को भेजा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर A, B, तो थोड़ी तो A, B लिखा, मुझे दो चीज भेजना है यहाँ पर, तो A और B दोनों भेजना है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लो नंबर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो मैं पास करवा रहा हूँ। तो ए की जगह पे ए ही जाएगा ना। अगर मैं सिंपली बी भी लिखता हूँ तो वही फर्स्ट वैल्यू में ए को ही बी मानेगा, क्योंकि फर्स्ट में वो ये मांग रहा था ना। तो फर्स्ट में ये मांगता है कुछ आपको पास कराना है क्या डेटा, जैसे इसका था कि ये कुछ हम लोग पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर भेज रहे थे, तो हम लोग नहीं पास कराना, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे अनडिफाइंड। सेकंड में ये ऑब्जेक्ट लेता है यहाँ पर जिसमें आपको यहाँ पर पास कराना है, जिसमें कि पास नहीं कराना है, सॉरी, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी देना है सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम रिजल्ट। तो आपका जो टोटल रिजल्ट है ना उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम रिजल्ट हमने कर लिया और हमें एक यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन देते हैं, एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हमें पूरा रिजल्ट मिलेगा, पूरा यहाँ पर हमें यहाँ पर डेटा मिलेगा और भी बहुत सारा चीज मिलेगा। तो उसमें से हम लोग डेटा को डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डेटा, डेटा मतलब कि हमारा जो टोटल डेटा है ये सारा डेटा के बारे में बातचीत करें, तो इसमें बहुत कुछ मिलता है। तो हम लोग डेटा को डिस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं ताकि बाकी चीज को हमें नहीं लिखना पड़े कि एक्स डॉट डेटा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पर डेटा, और ये एरो फंक्शन है। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली हमें कुछ रिटर्न कराना, मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ चाहते नहीं कि कुछ कैलकुलेशन करना है, सिंपली रिटर्न कराना है ना। तो हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी है उसका डेटा दे रहे हैं। अब कुछ भी दे सकते हो आप, डेटा मेटा यहाँ पर ABCD XYZ कुछ भी लिखो। इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसका वैल्यू क्या करेंगे पता है, ये जो डेटा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डेटा का मतलब है जो पूरा डेटा है 12, 15, 100 जो भी डेटा है उसका। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट जो जावास्क्रिप्ट का फिल्टर वगैरह है ना, फिल्टर नहीं करना, फिल्टर करने से एरे में देगा, भले आप एक ही चीज को खोज रहे हो, फिल्टर करोगे तो एक में मिलेगा। हमें सिंगल एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना कि एरे में एक ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम लोग फाइंड मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पर फाइंड। और फाइंड सबको पता है क्या करता है, हम लोग यहाँ पर हर एक आइटम के लिए, ये जो 14 आइटम है 15 आइटम है, तो हर एक के लिए एक बार कॉल होगा। तो उसमें मैं EL ले रहा हूँ, या कुछ भी लिख सकते हो, EL ABCD कुछ भी लिख दो। तो हर एक आइटम के लिए एक बार ये लूप चलेगा और चेक करेंगे EL.id इक्वल्स टू अगर मैच कर रहा है हमारा इससे match.params.id। match.params.id क्या है, क्या है match.params.id ये है, मतलब जब हम लोग किसी पे क्लिक करेंगे ना वो वाला, इससे 10 पे क्लिक किया 10 है, तो हम लोग मैच करा रहे हैं कि ये जो 10 है ये इन 15 आइटम में से किससे मैच कर रहा है। तो भाई एक से तो जरूर मैच करेगा, क्योंकि उसमें से एक आइटम एग्जिस्ट करता है 10। तो हर एक आइटम के लिए एक बार मैच करेगा, जो भी मैच करेगा जो आइटम, वो आइटम रिटर्न होगा और वो डेटा प्रॉपर्टी में यहाँ पर वो आइटम यहाँ पर सेट हो जाएगा, मतलब उसमें वैल्यू आ जाएगा और वो वैल्यू ही यहाँ पर हम लोग उसको फिर डिस्ट्रक्शन करें एज ए डेटा। इसी चीज को हम लोग यहाँ बाहर निकाल के वेरिएबल में रख दे रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन काफी ईजी है, ठीक है। तो इसका इस कोड का क्या मतलब है, मैं मोटा मोटी समझाता हूँ। इस कोड का यही मतलब है कि अलग से आप जब इसमें व्यू कर रहे हो तो अलग से आप रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हो। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने इससे पहले सारा डेटा को लोड करा लिया था ना भाई मेरे, तो आप उसमें से एक को सिलेक्ट कर रहे हो। कौन सा वाले को सिलेक्ट करो, जिस पर आपने क्लिक किया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 15 आइटम है, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो 15 में से मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका ये 10 है, क्योंकि मुझे इसी का यहाँ दिखाना है, ठीक है। तो इसका यही मोटा मोटी मतलब हो गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और अभी क्योंकि मैंने डेटा को डिस्ट्रक्शन किया उस तरीके से, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी डेटा सेट किया और इसीलिए मैंने डिस्ट्रक्शन भी डेटा किया ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ABCD लिखता हूँ तो मुझे डिस्ट्रक्शन भी ABCD करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट सब क्या निकालोगे, जो आप लिख के भेज रहे हो वही तो निकालोगे। और क्योंकि यहाँ पर भी डेटा यूज हो रहा है तो हम लोग इसको सेव करते हैं और मुझे लगता है सब कुछ सही होगा, और कुछ गलत होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ भाई, मेरा अब यहाँ पर क्या दिक्कत है पता है, यहाँ पर इज फेचिंग नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आप डेटा को थोड़ी ना फेच कर रहे हो, आप जो ऑलरेडी आपका स्क्रैच में डेटा पड़ा है उसको अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर इज फेचिंग तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर पता है, डेटा बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन होता है फर्स्ट स्टेज पे। तो हम लोग चेक करें डेटा क्या अनडिफाइन है, अनडिफाइन इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चेक करें, अगर अनडिफाइन है तो स्पिनर दिखाओ ना, अगर डेटा में कुछ है पड़ा हुआ है भाई तब दिखाओ फिर डेटा तुम,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हो जाए, नहीं होगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या एरर देख लेते हैं, रुक जाओ, एरर देख लेते हैं क्या एरर आ रहा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड फाइंड, अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पर डेटा डॉट फाइंड मैंने लगाया। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना कि अभी फर्स्ट स्टेज पे डेटा अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आया, ठीक है, उस स्टेज पे डेटा अनडिफाइंड है, तो हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो नया फीचर है ऑप्शनल चेनिंग वो यूज कर सकते हैं अगर डेटा अनडिफाइंड रहा तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड से पहले ऑप्शनल चेनिंग दे देना है, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड में थोड़ी ना फाइंड मेथड, सिंपल सा भाई, अनडिफाइंड में फाइंड मेथड आप नहीं चला सकते ना, क्योंकि वो एरे नहीं है, वो डेटा पूरा 15 का 15 रिजल्ट आपका आएगा तभी तो आप उसमें फाइंड चला सकोगे, नहीं तो कैसे हो। इसीलिए बोल रहा है कि भाई अनडिफाइंड में आप नहीं चला सकते फाइंड, मतलब कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ये ठीक है। तो अनडिफाइंड में थोड़ी वो अप्लाई होगा, इसलिए हम लोग यहाँ जैसे डेटा आएगा उसके बाद ये फाइंड इस पे चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम जो लेता है वो लेगा। अब देखो आ गया ना, जिस पर मैंने क्लिक किया था, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको रिलोड भी करता हूँ और अगर मैं किसी भी क्लिक करता हूँ, जैसे अब देखना कितना स्पीड से खुलेगा, मतलब कि बहुत ही फास्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो, ठीक है, इमेज हो, क्योंकि ये नेट से लोड हो रहा है ना सर्वर से, इसलिए टाइम ले रहा है, बट नॉर्मली देखा जाए तो काफी फास्ट आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर सब क्लिक करोगे तो ऐसे ही, क्योंकि अब ये कैश डेटा में स्टोर हो जाता है पूरा, तो आपको बहुत फास्ट दिखेगा, ठीक है। अब किसी भी क्लिक करोगे तो देखो डेटा आपको ऐसा लगेगा नहीं, डेटा लोडिंग तो आपको दिखेगा नहीं, भले हमने स्पिनर लगाया लेकिन लोडर फिर भी आपको नहीं दिखता होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर स्पिनर लगाया फिर भी नहीं दिखता होगा। हाँ, अगर हम रिलोड करते हैं इसको तो अलग बात है, तब आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर दिख जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे हमने रिलोड किया तो आपने सिर्फ थोड़ी इस कंपोनेंट को रिलोड किया, आपने पूरे पेज को रिलोड किया, तो फिर क्या होगा कि भाई वो तो फिर से डेटा सारे डेटा को करेगा और वहां से लाएगा ना इसको, इसीलिए ऐसा हो रहा था कि आपको लोडर दिखे। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक बार अपने किसी पे क्लिक किया तो वो तब भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 डेटा जो हमारा ऑलरेडी है ना, उसी में से सर्च करके दिखा रहा है ना, तो हम लोग को एडिशनली नहीं डेटा को ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फायदा हो गया। अब सारे को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। सर्विस में अगर आप जाएंगे तो अगर इसको आप कमेंट भी कर देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, और आपको इसको आईडी बाय क्वेरी को यहाँ से नहीं एक्सपोर्ट करना है, इसको कमेंट कर हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसा रखा कि आपको ताकि थोड़ा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। दोनों हो गया, आप क्रिएट और अपडेट और डिलीट तीनों को जल्दी से देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्रिएट का देखते हैं कि क्रिएट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा क्वेरी कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला था, रिएक्ट टूलकिट क्वेरी में दो चीज होता है, एक तो क्वेरी होगा, एक होगा म्यूटेशन यानी अब जब अपडेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करें डेटा के साथ, कुछ मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन करें, तो आपका म्यूटेशन होगा, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्रिएट वाला करना शुरू करते हैं यहाँ से। वो कैसे करना है अभी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस क्वेरी के नीचे जैसे एंड पॉइंट के नीचे एंड पॉइंट हम डिफाइन कर दिया, अब हम लोग को ऐड करना है। तो सिंपली आप कुछ भी दे सकते हो, क्रिएट स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, जो भी आपको लगे, ठीक है। मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ऐड स्टूडेंट, ठीक है। और आपको यहाँ पर बिल्डर डॉट क्वेरी नहीं करना, आपको बिल्डर डॉट म्यूटेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर हम लोग क्वेरी नहीं कर रहे हैं सर्वर से, कुछ पूछ नहीं देंगे भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बिल्डर डॉट म्यूटेशन को यहाँ पर कॉल करेंगे, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पास कराना है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेरी एक प्रॉपर्टी देंगे जैसे पहले दे रहे थे, और यहाँ पर इस तरीके से एक फंक्शन जाएगा, ठीक है। अब सीन क्या कि जब आप क्रिएट करें तो आपके पास आना चाहिए ना, डेटा आएगा तभी तो उसको आप सर्वर पर भेजोगे। जैसे आईडी में क्या होता है, क्वेरी में हम लोग इस फंक्शन में आईडी आ रहा था ना, उस तरीके से यहाँ पर भी डेटा आएगा। तब कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख रहा हूँ इस तरीके से स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है एरो फंक्शन देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। अब हमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है कि भाई x = 5 y = 10 + x + y, कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना। तो मैंने क्या बोला, आप ऐसे लिखोगे तो समझ जाएगा कि आप फंक्शन डिफिनेशन करो, क्योंकि फंक्शन आप इसी तरीके से डिफाइन करते हो। तो ये जावास्क्रिप्ट में नहीं भाई, ये तो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है तो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस हमेशा देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये बस ये इसका सीन है। तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना। अब यहाँ पर हम लोग देंगे URL लिख दे रहा हूँ यार, URL, और URL क्या होगा यहाँ पर हमारा वही होगा, क्योंकि रेस्ट API का जो फॉर्मेट है यही होता है ना, एक ही URL होता है जिसमें अलग अलग तरीके से हिट होता है, तो URL होगा। फिर मेथड हमें यहाँ देना, क्योंकि भाई ये बाय डिफॉल्ट तो गेट ही रहेगा, लेकिन मेथड हम लोग देते हैं ऑप्शनल है, क्योंकि हम लोग अभी क्रिएट करें तो हमें पोस्ट मेथड से हिट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पर डेटा भेजना है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बॉडी, ठीक है, और बॉडी में हम लोग भेजेंगे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से आप भेज सकते हो। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, यहाँ पर बॉडी ऐसे उसको एक्सेप्ट करो और यहाँ पर सिर्फ बॉडी ही रहना, तो वो भी कर सकते हो, वो भी सही है, वो भी मुझे पता, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए, ठीक है। अगर पूरा एडवांस ही बता दूंगा तो फिर हो सकता है आधा समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, तो बेसिक चीजें भी कुछ रख रहा हूँ। तो हमारा हो गया। अब आपको यहाँ जनरेटेड मिल जाएगा यहाँ पर हुक्स, तो आपको सिंपली अगर आप लिखोगे यूज ऐड, देखो आ गया यूज ऐड स्टूडेंट म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेंट करो, चीजों को मॉडिफाई करो, तो यहाँ पर क्वेरी था, यहाँ पर आपको मिलेगा म्यूटेशन का। अगर आप बनाते हो यहाँ पर एंड पॉइंट्स, आपको मिलेगा यूज दैट स्टूडेंट म्यूटेशन, ठीक है। जो भी नेम है वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में म्यूटेशन लिखा हुआ मिलेगा। अगर क्वेरी कर रहे हो तो क्वेरी लिखा हुआ मिलेगा। इसको सेव करते हैं
और हम लोग जाते हैं यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट पे, ठीक है, मतलब ऐड स्टूडेंट वाले कंपोनेंट पे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बोला था कि अब दिखा था कि सारा डेटा भी मिल जाता है, काफी सिंपल है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है भाई, काफी सिंपल है, आपको बस इंपोर्ट कर देना है और कुछ थोड़ी ना करना है। इंपोर्ट डॉट स्लैश यहाँ से सर्विसेज स्लैश स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो फ्रंट्स आपको सिंपली डॉट स्लैश सर्विसेज स्लैश स्टूडेंट्स इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर जो हमने अभी मतलब कि जो हमने एक्सपोर्ट किया था यूज एड स्टूडेंट म्यूटेशन को, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है आपको। और काफी सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, अब देखो भाई यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है, क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ना इस कॉम्पोनेंट के अंदर एक कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है, तो मैं भाई ज्यादातर प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप बोलोगे यार ये बता तो रहा है, बट एक होता है ना कि भाई क्लियरली एकदम 100% समझ में आ जाने वाला चीज। तो मैंने कंसोल लॉग कराया, इसको इंपोर्ट मतलब किया हमने और इसको कॉल कर दिया और देखते हैं इसके अंदर से आता क्या। चलो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, अपन बैक जाते हैं और इसको रिलोड करना तो भी कर लेते हैं और ऐड स्टूडेंट में क्लिक करते हैं। ये सारा पता नहीं ये सारा कंसोल लॉग कहाँ से रहा है, इनको मैं क्लियर कर दूंगा जो भी है। तो ये देखो ये हमारा कंसोल लॉग है, ऐड स्टूडेंट फाइल ऐड स्टूडेंट डॉट जीएस लाइन नंबर 12 ये हमने कॉल किया। अब इसमें से दो चीज आता है, ये क्वेरी जैसा नहीं है, वो जो हमने क्वेरी से पहले किया था ना उसके जैसा नहीं है, दूसरे तरीके से आता है। कैसा आता है ये समझ लो। यहाँ पर आपको रिटर्न में क्या मिलता है, ये देखो एरे मिल रहा है, समझना चीज को बढ़िया समझना भाई। यहाँ पर आपको रिटर्न में एरे मिलता है। नॉर्मली आप फंक्शन को कॉल करते हो, आप देखते हो यहाँ पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। आप नॉर्मली कॉल करते हो आपको क्या मिलता है फंक्शन से, या तो नंबर मिलता है रिटर्न में, या तो कुछ आपको मॉडिफाई करके कुछ मिलता है, या तो आपको कुछ मिलता है कुछ और मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न में एरे मिलता है, ठीक है। तो आपको इस एरे में से एरे में क्या मिलता है, एरे में 2 आइटम मिलते हैं, 2 लिखा हुआ है। इस पहला में आपको फंक्शन मिलता है और सेकंड में एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें कि उस डेटा आप जब भी कॉल करोगे ना, जब भी आप म्यूटेंट करोगे ना, जैसे ऐड स्टूडेंट करो तो उससे रिलेटेड ये चेंज होते हुआ आपको मिलेगा कि हाँ ये एरर है तो एरर दिखेगा, अगर लोडिंग ले रहा है तो लोडिंग दिखेगा। ऐसा आपने क्लिक किया तो उसमें म्यूटेंट होना शुरू हुआ तो भाई वो लोडिंग या फिर ये सक्सेस, ठीक है, ये सारा आपको स्टेटस दिखेगा दूसरा ऑब्जेक्ट में। पहला फंक्शन, अब यही वो फंक्शन है जिसको आपको कॉल करना है म्यूटेट करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि इसको कॉल कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, इसको आप कॉल करेंगे तो ये आपको एरे रिटर्न कर रहा है। एरे में से 2 चीज आ रहा है, ठीक है, पहला आ रहा है फंक्शन, दूसरा आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देख लो, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कॉन्स्ट और इस तरह से एरे देंगे। हम लोग उसको डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं मतलब कि इस एरे से दोनों आइटम को बाहर खींच के निकालना है और उसको हम लोग वेरिएबल नेम में उस वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है, कि तुम हो और तुम हो, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्स्ट लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू लिख के आपको यूज ऐड स्टूडेंट म्यूटेशन को कॉल कर देना। कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न हो रहा है, एरे, ठीक है। तो यहाँ पर एरे हो रहा है, तो एरे हो रहा है जहां ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो वहां डिस्ट्रक्शन के लिए हम लोग देखना है इस तरीके से लिखते हैं। इस तरह से इसलिए लिखते हैं कि जो हम लोग इसके राइट हैंड साइड में जो कॉल कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आपको डिस्ट्रक्शन करने के लिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिखना होता है। क्योंकि ये एरे रिटर्न कर रहा है तो हम लोग इस तरीके से एरे जैसे लिखेंगे। और हम लोग पहला आइटम हमारा फंक्शन है तो फंक्शन हम कुछ भी दे दो, यहाँ पर ABCD जो मन करे सो दे दो, आम केला एप्पल सेब बनाना जो मन करे सो लिख दो, आपको फिर उसी नेम से कॉल करना पड़ेगा, लॉजिक ये है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं कुछ रिलेटेबल नेम, जैसे ये हुक का नाम है यूज ऐड स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऐड स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा, मतलब कि इस ऐड स्टूडेंट में ये जो पहला फंक्शन है ये सेट हो गया, ठीक है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट जिसका भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी डिस्ट्रक्शन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये ऐड स्टूडेंट है, तो ऐड स्टूडेंट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो है ये कंसोल लॉग डेटा है होने से पहले हैंडल सबमिट तभी हो रहा है जब सबमिट होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐड स्टूडेंट को कॉल करेंगे जो हमने डिस्ट्रक्शन किया है एरे से, और उसमें हम डेटा को भेज देंगे। ये देखो डेटा यहाँ पर हमारा सारा डेटा एक डेटा स्टेट में स्टोर हो रहा है ना, तो हम लोग सारा डेटा में ऐड स्टूडेंट में डेटा भेज देंगे और हम लोग इसको एसिंक बनाते हैं। ये हैंडल सबमिट में एसिंक, ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हम लोग एसिंक यहाँ एवेट, ठीक है, इस तरीके से ना स्पेस। तो तब तक रुकेगा जब तक ये पूरा, अरे यार मैंने यहाँ से ये हटा दिया ऐड स्टूडेंट, जब तक ये ऐड ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए ये रिक्वेस्ट। जैसे कंप्लीट होगा फिर सारा रीसेट होगा डेटा और फिर हम लोग होम पेज पे आ जाएंगे। इसको सेव करते हैं चलो और देखते हैं इसको रिलोड करके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सुब्रोतो अपना नेम तो सुब्रोतो और फोन नंबर रैंडम कुछ भी डालता हूँ ईमेल में, जैसे subrото@example.com इस तरीके से, और ऐड स्टूडेंट में क्लिक करते हैं और हमने होम पेज पे भी आ गया। अब भाई आप खोजो डेटा यहाँ पर जो है, अब देखोगे तो आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बार। लेकिन अगर फिर से करते हो ऐड स्टूडेंट तो आपको नहीं दिखने वाला है, उसका लफड़ा अलग है। फर्स्ट बार में हो सकता है आपको ना दिखे, मैं बताता हूँ क्या झोल है उसका। अगर मैं कुछ रैंडम लिख के भी यहाँ पर मैं करूंगा तो आपका पर नहीं दिखेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं दिखेगा। अगर मैं कुछ भी लिख भी दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल नेम मनोज, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ फिर भी करूंगा तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। उसके पीछे क्या रीजन है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा, वो है टैग्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अब मैं समझाता हूँ थोड़ा, इस बार थोड़ा फोकस करके इसको गौर से समझना क्या सीन है। अब यहाँ पर टैग सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है कि जैसे कुछ भी म्यूटेशन होता है ना डेटा पे, तो कहीं भी म्यूटेशन, जैसे ऐड स्टूडेंट म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन हुआ तो भाई मेरे अब बाकी को नहीं पता ना कि भाई कुछ चेंज हुआ डेटा, ठीक है। कैश में जो डेटा पड़ा वो यहाँ पर शो हो रहा है, कुछ चेंजेस आपको दिखा नहीं, आपने ऐड भी किया था तो सेकंड थर्ड बार में नहीं दिखा, तो कैश में अपडेट वो नहीं होता, जो पड़ा हुआ वही डेटा रेंडर हो रहा है। अब अगर आप रिलोड करोगे ना, अब बात यहाँ पर ये है कि रिलोड करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं रिलोड करता हूँ और देखना अभी आपको दिख जाएगा, ये रिलोड हुआ, अभी देखो आपको तीन, ये देखो दिख गया, सारा कुछ आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक है। जो हमने अभी ऐड किया था आपको याद होगा, अभी वो सारा दिख गया, रैंडमली ऐड किया था आपको। ऐसा नहीं कि जब भी आप करोगे अभी ना तो आपको यहाँ पर डेटा में भी दिख जाएगा, ये देखो डेबी और डिस्म में भी यहाँ पर डेटा आ ही रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको वहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है, जब आप इसको, जब तक इसको रिलोड नहीं करते। तो इसलिए क्योंकि कैश में जो डेटा पड़ा वो पड़ा है, तो यहाँ पर टैग सिस्टम आया। तो टैग सिस्टम में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, काफी सिंपल तरीके से समझाऊंगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन समझाता हूँ। अब ये रिड्यूसर जो पाथ है, इसके नीचे यहाँ पर जो बेस क्वेरी दिया है, जस्ट इसके नीचे मैं आपको देता हूँ टैग टाइप। टैग टाइप्स में क्या, आपको टैग्स के टाइप्स डिफाइन करने हैं, मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स के डेटा से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप टीचर, स्पोर्ट्स, प्रोडक्ट्स से कर रहे होंगे, उस तरह के डेटा आ रहा है, तो हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे टैग्स का नेम देंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमें देना टैग, यहाँ पर टैग टाइप में टैग टाइप्स में स्टूडेंट। अगर आपका और भी कुछ जैसे टीचर्स है, इस एपीआई में और भी कुछ आप फेच कर रहे हो, म्यूटेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देना टीचर, ठीक है, इस तरीके से देना। जो भी मैंने गलत लिख दिया वो सही कैपिटल फॉर्म में लिखना, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा, मतलब जैसे भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पर रूल नहीं, बट फिर भी। और यहाँ पर मैं कॉमा दे रहा हूँ, इसके बाद कॉमा मैंने ऐड कर दिया, तो अपने टैग टाइप यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई हमारा यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट एपीआई, तो स्टूडेंट से रिलेटेड काम है, और यहाँ पर कुछ अगर होता तो और भी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। अब यहाँ पर दो चीज करने का है, दो चीज क्या, आपको जहां जहां क्वेरी हो रहा है, मतलब समझना चीज को, मैं बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बस समझना। आप जहां जहां फेच कर रहे हो वहां को प्रोवाइडेड टैग दे, प्रोवाइड टैग, बट ये ऑप्शनल है, मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, मतलब कि ये टैग टाइप्स और टैग ये सब टैगिंग देना ऐसा नहीं आपको हर किसी में देना, ये ऑप्शनल है, बट जहां कहां जरूरी है आपको समझना है। आपको यहाँ पर दो चीज देना है, यहाँ पर प्रोवाइड्स टैग देना है और एक देना है इनवैलिडेट टैग, ठीक है। अब ये जो ऐड हो रहा है, ये म्यूटेशन हो रहा है, डेटा को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देना इनवैलिडेट टैग, ठीक है, क्योंकि ये कैच को इनवैलिडेट कर रहा है। अरे भाई मेरे, अगर आपके 10 डेटा और आपने एक ऐड किया तो 11 हो गया, या फिर 10 से आपने एक अपडेट कर दिया तो वो थोड़ा अलग हो गया ना, अब या फिर 10 से एक आपने डिलीट कर दिया तो भाई अब 9 हो गया। तो उसने क्या किया, जो कैच में डेटा पड़ा है उसको वो इनवैलिडेट कर रहा है, समझ लो। 10 में आपने ऐड किया तो अब 11 बन गया ना, तो वो चीज को कैच में डेटा पड़ा इनवैलिडेट का मतलब कि वो अब भाई वैलिडेट नहीं है, वो वैलिडेट नहीं है अब, क्योंकि एक बढ़ चुका है एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन कैच में तो भाई 10 का 10 ही डेटा पड़ा है, तो आपको यहाँ पर इनवैलिडेट टैग से लगाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेरी यहाँ खत्म हो रहा है, आपको यहाँ पर लिखना इनवैलिडेट, इनवैलिडेट, काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, इनवैलिडेट टैग्स, और आपको यहाँ पर वो टैग दे देना है, काफी सिंपल है, जो आपने टैग टाइप डिफाइन किया उसी वही देना है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट यहाँ लिख दिया, स्टूडेंट हमने लिखा था तो यहाँ पर कुछ और ही लिख दो, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जैसे म्यूटेशन होगा तो भाई ये क्या करेगा, ये जो है इनवैलिडेट टैग्स ने इनवैलिडेट कर देना है, ठीक है। अब आपको एक चीज और करना है, आपको यहाँ पर जहां आप चाहते हो कि ये चीज अगर होता है तो कहाँ कहाँ उसको फर्क पड़ना चाहिए। जैसे हमारा ऐड स्टूडेंट होता है तो हमारे होम पेज पे, क्योंकि हम लोग सारा फेच कर रहे हैं, यहाँ पर से ये रिफेच करे, क्योंकि क्यों रिफेच करे, क्योंकि भाई इनवैलिडेट हो गया ना, एक नया ऐड हो गया तो फिर से रिफेच करेगा, तब ना वो नया वाला डेटा यहाँ पर शो होगा। तो आपको यहाँ पर जहां जहां आपको ऐसा है कि भाई यहाँ असर पड़ना चाहिए, वहां पर जस्ट क्वेरी यहाँ पर आपने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये, यहाँ पर जो आपने क्वेरी यहाँ पर लिखा है, क्वेरी, ये क्वेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया है जिसमें फंक्शन है, इसके जस्ट बगल में कॉमा तो दिया हुआ है, इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देना है प्रोवाइड टैग्स, ठीक है, प्रोवाइड टैग्स देना है और इसमें वो टैग दे देना है, ठीक है। अब एक समझ लो कि एक तरह से देखो इसमें कुछ है नहीं, टैग्स एक तरह से अपने क्या क्या, देखो टैग्स क्या है मैं बताता हूँ एक्चुअल में। टैग सिंपली कुछ नया चीज नहीं है, सिंपली जब फर्स्ट पर पेज लोड करते हो तो आपका सारा डेटा कैच में स्टोर होता है ना, तो उस डेटा को आपने, उस कैच डेटा को आपने एक लेबल दे दिया, एक नेम दे दिया कि भाई इस डेटा का नेम मैंने दे दिया स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अब ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ देना ही है, लेकिन अब मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये ऐड स्टूडेंट जब होगा तब ये गेट स्टूडेंट फिर से रिफेच होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई इसमें म्यूटेशन हो रहा है ना, ठीक है, और स्टूडेंट्स को ये म्यूटेट कर रहा है, स्टूडेंट के डेटा को, ठीक है, और क्योंकि हम लोग स्टूडेंट डेटा को फेच कर रहे हैं सारे, तो जब भी ये चेंज होगा तो ये फिर से रिफेच होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनवैलिडेट टैग दे दिया कि भाई ये स्टूडेंट टैग जिस भी डेटा में स्टूडेंट टैग लगा हुआ है, जिस भी कैच डेटा में स्टूडेंट टैग लगा हुआ है उसको ये इनवैलिडेट कर दे रहा है, मतलब कि भाई तुम गलत हो, तुम अभी गलत हो, ऐसा बता दिया कि भाई तुम गलत हो। अब ये जब गलत है बता रहा है, तो अब जहां जहां आपने प्रोवाइड टैग, वही सेम टैग को प्रोवाइड एज ए प्रोवाइड टैग किया हो ना, वो फिर से रिफेच होगा। मान लो आप ये कोई और एक्स्ट्रा बना लो क्वेरी का और उसमें आप ऐसे ही लगा दो प्रोवाइड टैग, देखना वो भी कॉल होगा, क्योंकि
इनवैलिडेट होने का वो सारे प्रोवाइड टैग, वो सारे एंड पॉइंट हिट होंगे जिस जहां पर वही सेम आप सेम टैग को यूज करोगे एज ए प्रोवाइड टैग्स। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझा दिया मोटा मोटी, सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मानता हूँ, मतलब सिंपली समझा दिया और क्या है भाई। ठीक है, अब इसको मैं रिलोड करता हूँ और ना आपको दिखाता हूँ। अभी मैं फिर से ऐड स्टूडेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार। ठीक है, इस तरीके से देते हैं और यहाँ पर फोन में 111 इस तरीके से कुछ भी देते हैं रैंडम, और ईमेल में manoj@example.com इस तरीके से देते हैं। और जैसे ऐड स्टूडेंट करते हैं ना, अब देखना ये फिर से रिफ्रेश हुआ। ठीक है, और आपको मनोज यहाँ दिख गया। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अगर आपके पास और भी कोई यहाँ अगल बगल में कंपोनेंट है जहां पर कि ऐड होने का तो उससे फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उसका दिखा, जैसे कि मान लेते मैं इंप्लीमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऐसा समझ लो, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप नेपर यहाँ पर दिखा रहे हो कि आपके पास कितना स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है, और उसके लिए आप क्या करो, एक आपने एक अलग सा क्वेरी बना के रखा है गेट टोटल स्टूडेंट करके, जहां पर आप सारे स्टूडेंट को इसी तरीके से करो गेट स्टूडेंट जैसा, बट आप सारे स्टूडेंट्स को लेके उसको उसका लेंथ को शो करा रहे हो। मैं बता रहा हूँ कैसे आप उसको रिस्पॉन्स को ट्रांसफर कर पाओगे, वो बता दूंगा अभी आगे। तो आप उसको दिखा रहे हो। अब भाई क्या है कि जब आपने ऐड किया तो वहां पर 10 का 10 ही दिखा रहा है, वहां 11 नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कैच अब इनवैलिडेट हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने तो यहाँ पर लगा दिया ऐड स्टूडेंट इनवैलिडेट कैच, तो उस क्वेरी में आपको इसी तरीके से लगा देना था प्रोवाइड्स टैग्स में स्टूडेंट। तो क्या होगा, जैसे ही इनवैलिडेट होगा वो टैग, मतलब वो अलग, जैसे ही स्टूडेंट्स जो डेटा कैच है वो इनवैलिडेट होगा और उसमें स्टूडेंट टैग लगा हुआ है, उस कैच में अपने स्टूडेंट टैग लगा के रखा हुआ है। जैसे ये है ना, प्रोवाइड टैग्स आपने दिया तो उस डेटा में जैसे आपने फेच किया तो उसमें तो स्टूडेंट टैग लग गया, तो वही टैग सेम टैग जब मतलब कि जब वो इनवैलिडेट हुआ तो फिर से रिफेच होगा। तो फिर आपने उस क्वेरी में क्या किया, आपने वही इसी तरह से लिख देना है बस, प्रोवाइड टैग्स स्टूडेंट। तो क्या होगा, फिर से वो इन क्वेरी फिर से रीएक्सिक्यूट होगा और उसका अपडेटेड डेटा यहाँ दिखेगा कि हाँ 11 स्टूडेंट्स अपडेटेड। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको समझने में लग सकता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन है काफी सिंपल। ठीक है, हमारा ऐड स्टूडेंट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट का। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स अभी अपडेट करने से पहले कुछ और फीचर्स भी इसमें इंप्लीमेंट करना था, वो मैं भूल गया। जैसे ऐड में करते तो ये सारा डिसेबल हो जाना चाहिए उस समय जब ऐड हो रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग में, तो वो सारा फीचर जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं, काफी सिंपल है। ऐड स्टूडेंट में आते हैं और आप जैसे मैंने बोला था ना कि जब आप यूज ऐड स्टूडेंट म्यूटेशन कॉल करते हैं तो वो आपको एरे में रिटर्न करता है 2 आइटम। पहला तो फंक्शन जिसको हमने डिस्ट्रक्शन कर लिया, दूसरा आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से हम लोग डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो हम लोग इस तरीके से देंगे करली ब्रेसेस, और उसमें से क्या क्या आता है, इज लोडिंग और इज सक्सेस। ठीक है, तो इज यहाँ पर इज लोडिंग करते हैं, तो इज लोडिंग तब होगा जब आप म्यूटेशन कॉल होगा ना, जब वो प्रोसेसिंग में चल रहा होगा तो वो इज लोडिंग ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इज लोडिंग हमने डिस्ट्रक्शन कर लिया और हम लोग क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे तब ये सारे इनपुट को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिसेबल्ड और यहाँ पर देंगे इज लोडिंग। तो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स रहेगा ना, लेकिन जब वो कॉल होगा वो म्यूटेशन, जब वो फंक्शन कॉल होगा ना, ये जो पहला फंक्शन हमने डिस्ट्रक्शन किया था ऐड स्टूडेंट, तब इज लोडिंग ट्रू हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से डिसेबल सब में ट्रू कर देंगे। इसमें भी पेस्ट करते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और बटन भी उसमें डिसेबल हो जाना चाहिए, तो बटन में भी उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है। अब इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं। चलिए जाके यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे सुब्रतो, यहाँ पर कुछ भी डालते हैं ऐसे रैंडम। ठीक है, नंबर कुछ भी है इस तरह से, और ईमेल में कुछ भी इस तरह से डाल देते हैं जो भी है और करते हैं। ये तो पूरा डिसेबल हो गया था ना, कुछ देर के लिए डिसेबल हो गया, आपको दिखा होगा। मैं टाइमिंग सेट कर दूंगा कितना टाइम रिक्वेस्ट के लिए, वो हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, तो आप उस चीज को और इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो जैसे आप कुछ भी यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, तो डिसेबल हो जाएगा सारा। ठीक है, उतना फास्ट हो रहा हम देख नहीं पा रहे, बट मैं उसका टाइमिंग सेट कर दूंगा। अब उसको जितना भी रिक्वेस्ट भेजने में 2-3 सेकंड लगे उस तरह से हम लोग मैनुअली सेट कर देंगे ताकि देख सके, वो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया। अभी हम लोग यहाँ तक तो इसका हो गया। ठीक है, कि ये फीचर हम लोग इसमें डाल दिया हम लोगों ने, और तो कुछ शायद बचा नहीं हुआ इसमें। तो चलिए अब अपडेट का देख लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करें तो अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आईडी जो 100 लिखा है उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग देते हैं यहाँ पर आईडी स्टूडेंट से ही ये चीज़ होगा चेंज। तो ये रहा एडिट का, यहाँ पर इसको कट कर लेना आपको और डबल कोट्स को हटा के यहाँ पर बैकटिक्स देना है, और 100 की जगह पे आपको यहाँ पर देना है डॉलर सिंबल, और यहाँ पर आपको देना है आईडी। ठीक है, ये लिख के पास कराना है। ठीक है, तो अगर आप बैक जाएंगे और अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे एडिट पे तो आपको उसका आईडी दिखेगा। ठीक है, उसका पार्टिकुलर आईडी दिखेगा, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आईडी तो हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग एडिट स्टूडेंट में आते हैं और उस आईडी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये तो मैंने बोला था ना, हमने डिस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी हिस्ट्री और मैच को, तो match.params.id से तो हम लोग एग्जैक्टली भी कॉपी पेस्ट करने वाले स्टूडेंट में, जैसे हमने किया था सिलेक्ट फ्रॉम रिजल्ट वाला जो फॉर्मूला जो हमने अपनाया था। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो है कहीं पर भी आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हम पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और हमें इंपोर्ट भी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं,
ये ऐड स्टूडेंट को भी क्लोज करते हैं, स्टूडेंट से जाना है और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आईडी बाय क्वेरी इसको हटाते हैं क्योंकि ये तो हमने वहाँ से कमेंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पर रुक जाओ, मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इसको पेस्ट कर दिया तो अब हमारा डेटा है, ठीक है। उस डेटा को हमें बस यहाँ पर क्या करना है, इस डेटा को हमें सेट करना है। अब देखो लफड़ा क्या भाई मेरे बताता हूँ, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, ये देखो आइडेंटिफाइड डेटा हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, देखो तो हमारा जो स्टेट है ना उसका नाम भी डेटा, तो अब इसको या तो चेंज कर दो फॉर्म डेटा, लेकिन फिर आपको ना हर जगह चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी फॉर्म डेटा, यहाँ भी फॉर्म डेटा, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना तो यहीं पर चेंज करते हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप उस फंक्शन में कुछ भी दे दो, डेटा दे दो, मतलब जो भी डिस्ट्रक्ट कर रहे हो कुछ भी दे दो, आप यहाँ पर जो मन वो दे सकते हो, ठीक है। कोई यहाँ पर रूल नहीं है कि आपको नेमिंग हम कुछ भी कर सकते हो डिस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डिस्ट्रक्शन करें इस आइटम का नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो रीनेम करना काफी सिंपल है, आप डेटा, हम लोग तो भाई डिस्ट्रक्शन तो डेटा ही कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां से डेटा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से डेटा, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, तो यहाँ आप चेंज कर दो, लेकिन सही है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा रहने दो, इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसको रीनेम कर सकते हो। तो एक समझ लो वेरिएबल को हम लोग रीनेम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐसा नोटेशन देना है, मतलब डेटा लिख के इस तरीके से देना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देना है जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो इसका नेम हो गया अब स्टूडेंट डेटा, इस नाम से ये जाना जाएगा। आप इसको आप सेव करोगे तो भाई आप यहाँ पर आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा, अगर रिलोड करोगे तो भाई यहाँ पर आपका नहीं ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज करेंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है, ये रहा। और हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाएंगे जस्ट इसके नीचे, यूज इफेक्ट इस तरीके से, और इस तरह से एनोनिमस फंक्शन देंगे, मतलब बिना नाम का फंक्शन, और इस तरह से एक डिपेंडेंसी में एम्प्टी एरे दे देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो देखेंगे इफ स्टूडेंट डेटा अगर उसमें कुछ है, स्टूडेंट डेटा, ठीक है, अगर मतलब अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ना बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में अनडिफाइंड रहता है, अगर अनडिफाइंड नहीं है, अगर मतलब ट्रू है, ट्रू या कहने का मतलब कि भाई वो सही उसमें कुछ है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट डेटा, जिसमें हम लोग करेंगे स्टूडेंट डेटा को सेट, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद ये दिख जाएगा, ठीक है, ये दिख गया, फील्ड डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था ना कि जैसे हम लोग अपडेट पे करते हैं, जो भी डेटा हम लोग चेंज करते हैं, जो भी लिखते हैं वो मिल जाता है, तो हम लोग फिर उसको भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। अपडेट का जो हमने म्यूटेशन के लिए जो बनाया था, इसको क्लोज कर देते हैं सर्विसेज में, जो ये अच्छा अपडेट का हमने डिफाइन नहीं किया था, अच्छा ठीक है, हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया था ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं ऐड स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से कॉमा के जस्ट बाद आपको पेस्ट कर देना, नेम चेंज कर देना, यहाँ से ऐड है तो यहाँ पर लिख दो अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, क्वेरी में स्टूडेंट्स ही होगा, ठीक है, यूआरएल वही रहेगा, थोड़ा सा यूआरएल चेंज होगा, और यहाँ पर मेथड जो होगा पुट जाएगा, पुट मेथड होता है अपडेट में, और इसका यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब फ्रेंड्स हमको एक चीज समझना होगा, अपडेट जब हम लोग कर रहे हैं ना तो हम लोग को पास पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें आईडी होगा और इसमें बाकी अपडेटेड डेटा होगा कि भाई इसने ये लिखा था, ये अपडेट किया। जैसे कि अगर ये है तो यहाँ पर नेम, ईमेल और फोन नंबर और साथ में आईडी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आईडी बताना होगा कि किस आइटम को अपडेट करना चाहता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यूआरएल में हम लोग जो भेजते हैं ना, यहाँ पर स्टूडेंट स्लैश, यहाँ पर हम लोग को आईडी देना होता है। तो आप यहाँ पर ये डबल कोड वाला नोटेशन भी प्लस करके चला सकते हो, या फिर आप यहाँ पर टेम्पलेट डिटेल दे सकते हो, जैसा आपको सही लगे इस तरह से भी आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को आईडी देना होता है, तो मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ, बट हमारा सभी आईडी है नहीं, तो हमारा टोटल स्टूडेंट आएगा, तो हम लोग पता क्या करेंगे, उसको उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में नेम, फोन नंबर, ईमेल रहेगा, मतलब फुल नेम, फोन और ईमेल, और साथ में आईडी रहेगा। तो हम लोग दोनों को अलग कर लेते हैं, काफी सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रक्शन कर लेना है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, वहां से आईडी निकाल दे रहे हैं, तो हमने आईडी को एक पार्ट में कर दिया, और हम लोग चाहते हैं बाकी पार्ट एक उसका दो टुकड़ा बनाना चाहते हैं, एक और पार्ट। तो आप हम लोग यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, आपको डॉट 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 देना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो जो लिखोगे उस प्रॉपर्टी के अंदर वो सारा फील्ड आ जाएगा। तो आईडी अलग हो गया, और बाकी तो बाकी में लिखते हो स्टूडेंट, तो क्या होगा ना कि बाकी जो है स्टूडेंट में आ गया, स्टूडेंट प्रॉपर्टी के अंदर बाकी सारा डेटा आ गया, जैसे फोन, ईमेल और नंबर, और एक बन गया आईडी। तो आईडी को हमने यहाँ पर पास करा दिया, और बॉडी में स्टूडेंट चल गया, मतलब कि नेम, फोन और ईमेल, ठीक है। तो हमारा अपडेट का बन गया, और अपडेट का यहाँ पर हम लोग करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट, तो यूज अपडेट स्टूडेंट म्यूटेशन, ये हो गया। इसको सेव करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग एडिट में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, काफी सिंपल है, यूज अपडेट स्टूडेंट म्यूटेशन को, ठीक है। और ये म्यूटेशन का तो आपको पता है कि कैसे करना, मैंने इससे पहले ऐड वाला आपको दिखाया था, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ पर आप कर सकते हो कॉन्स्ट इस तरीके से, क्योंकि म्यूटेशन है तो एरे में आपको रिटर्न करता है दो आइटम, पहला फंक्शन
ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपडेट स्टूडेंट, उस फंक्शन का नेम आप जो चाहे दे सकते हो। तो अभी के लिए बस एक ही चीज़ यहाँ से डिस्ट्रक्शन करते हैं, बाकी लोडिंग वोडिंग करते रहेंगे। अपडेट स्टूडेंट हमने कर दिया, और हम लोग को क्या करना है, जब भी अपडेट होगा तो ये हैंडल चेंज के अंदर हम लोग इसको हैंडल सबमिट के अंदर एसिंक बनाते हैं इस फंक्शन को, और यहाँ लिखते हैं अवेट, और यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट के में यहाँ पर हम लोग कॉल करके इसके अंदर पास कराते हैं जो डेटा है। तो डेटा हमारा क्या है, ये जो स्टेट में रखे तो वही डेटा है, तो सिंपली लिखते हैं डेटा, ठीक है, ये हो गया। और मुझे यहाँ तक लगता है ये काम करेगा, ठीक है। तो इसको रिलोड भी करते हैं यहाँ से, ये डेटा यहाँ से क्या होगा, लोड होगा, सिलेक्ट फ्रॉम रिजल्ट या होगा, थोड़ा टाइम मिल लेता, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको फिर से अपलोड करेंगे, रिलोड करेंगे, मतलब अपलोड रिलोड करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि डेटा फिर से लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि हमने डिपेंडेंसियां थोड़ा मिस कर दिया, सॉरी उसके लिए। मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ, कोड में जाएंगे तो आपको सिंपली यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि क्या चेंज होगा तो ये फिर से ये कॉल होगा, ठीक है। तो हम लोग देते हैं ये स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट डेटा। तो जैसे फर्स्ट बार तो स्टूडेंट अनडिफाइंड है, और फिर उसमें डेटा आएगा तो हम लोग चेक वही कर रहे हैं कि स्टूडेंट डेटा अगर डिपेंडेंसी मतलब इस पर ये डिपेंड करेगा, तो स्टूडेंट डेटा अगर कुछ भी होता है तो उस बार ये रन होगा इसके अंदर का कोड, ठीक है। ये फंक्शन मतलब रन होगा, तो फंक्शन रन होगा मतलब सिंपली वही है कि कोड अंदर का रन होगा, ठीक है। तो ये तो कहा गया। अगर हम लोग फिर से रिलोड करते हैं तो ये डेटा यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो बैक में जाते हैं, अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसका डेटा तो आ ही रहा है, लेकिन अगर हम लोग रिलोड करते हैं, मेरा कहने का मतलब है रिलोड, क्योंकि ये डेटा तो कैश डेटा सारा है ना, अगर रिलोड करते हैं तो फिर से डेटा लोड होगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर ये हमारा डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब डेटा यहाँ पर ये हमारा लोड ले रहा है, ठीक है। और अपडेट का तो हमने यहाँ पर दे दिया, अपडेट स्टूडेंट डेटा। तो जैसे अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सुब्रतो विश्वास, अगर लिख के मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और देखो ये अपडेटेड आपको मिल गया ना, ठीक है, ये हो गया। अगर आप यहाँ पर ये एक चीज करते हैं ना, अगर आप यहाँ पर इनवैलिडेट नहीं लगाते ना, तो भाई वो अपडेट भी होता तो पता नहीं चलता, फिर आपको रिलोड करना पड़ता। तो इसलिए आपने यहाँ पर इनवैलिडेट टैग स्टूडेंट लगा दिया, मतलब अपने उस कैच पे बोल दिया कि भाई जिस कैच में स्टूडेंट टैग लगा हुआ है, ये क्वेरी रन होने का, तो वो कैच इनवैलिडेट हो गया। मतलब कि अब जहां जहां इस टैग को ऐसे प्रोवाइडेड टैग यूज किया गया होगा, तो उस जगह को फिर से उस चीज मतलब उस क्वेरी को, उस इनपुट को फिर से रिफेच मतलब करना है, फिर से रीड करना है। तो ये जो यहाँ पर प्रोवाइड टैग स्टूडेंट यूज किया गया, तो ये गेट स्टूडेंट फिर से ये हिट हुआ, तो फिर से डेटा को लोड अपडेटेड डेटा में मिल गया, ठीक है। तो ये था अपडेट का, ठीक है। तो अपडेट का भी हमारा हो गया। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपडेट का भी ऐसा चाहते हैं कि, रुको मैं इसको कौन सा पे आता हूँ, अपडेट का भी ऐसा चाहते हैं कि उस पर जब अपडेट हो तो डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा यूआई में सही लगेगा कि यूजर को, हाँ वो यूजर नहीं चेंज कर सकता, आप अपडेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग वो चीज कर देते हैं। तो ये स्क्रीन में जाते हैं, और मैंने बताया था ना म्यूटेशन में पहला वो रिटर्न करते जब कॉल करते हैं सबको, तो दो चीज रिटर्न करता है एरे में, पहला फंक्शन, दूसरा एक ऑब्जेक्ट जिसमें कि वो सारा डिटेल मेटा डेटा होता है कि भाई लोडिंग हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, वो सारा कुछ। तो इस लोडिंग को यहाँ से हम लोग डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं। तो हम लोग यहाँ डिसेबल कर देंगे, अब जब लोड हो रहा होगा, मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। तो डिसेबल्ड, और यहाँ पर इस लोडिंग, इसको कॉपी करते हैं इस लाइन को, और इस लाइन को आपको हर एक में पेस्ट कर देना, हर एक इनपुट में, ठीक है। और बटन में भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये रहा। तो अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ जैसे लिखता हूँ, जैसे कुछ भी इस तरीके से, तो ये देखो अब देखना थोड़ी देर के लिए डिसेबल्ड हो गया होगा वो, ठीक है। और ये देखो चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ABCD इस तरह से लिखता हूँ, तो ये देखो डिसेबल, मतलब वो टाइम थोड़ा सा लेगा, बट वो मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग का कैसा कर सकते हो। फिर वीडियो का लिंक कई बार जाए, क्योंकि मैं टाइमिंग सेट कर दूंगा, बट ये डिसेबल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आप कुछ यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, तो ये देखो थोड़ी देर के लिए आपको डिसेबल दिखा होगा, ठीक है। तो वो डिसेबल हो जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया, हम लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे ही रिलोड करते हैं और थोड़ा सा ही ना वक्त लेता है, ठीक है, थोड़ा सा ये वक्त, थोड़ा सा सेकंड लेता है, मतलब लोड अगर फिर से रिलोड अगर करते हैं डेटा को, जबकि हम लोग नहीं करते हैं ऐसा, बट थोड़ा सा लेता है, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग चाहते हैं अगर डिसेबल हो जाना, तो भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे मैं वो भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि भाई डेटा तो हमारा सारा एम्प्टी होता है, ठीक है, नल मतलब एम्प्टी वैल्यू, नली वैल्यू होता है ना, उसमें कुछ वैल्यू तो होता नहीं है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिसेबल में और एक चीज यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो, और का, ठीक है। और हमारा डेटा डॉट, जैसे ये फुल नेम है तो डेटा डॉट फुल नेम हो गया, ये अगर एम्प्टी है, हाँ भाई ट्रू है, तो हम लोग इसको अपोजिट कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन का सिंबल देके फॉल्स, ठीक है। मतलब सॉरी डेटा डॉट फुल नेम है तो ये एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी है तो भाई ये एम्प्टी वैल्यू हमेशा क्या होता है, बुलियन अगर निकालोगे एम्प्टी वैल्यू का वो फॉल्स निकलता है। अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, समझ लो इस तरह से ये लिखता हूँ तो ये ट्रू होगा, बट अगर इस तरह से नल वैल्यू का हमेशा बुलियन वैल्यू फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये यहाँ इसका इवेल्यूट क्या हो रहा है, ये फॉल्स, लेकिन हम लोग जैसे उसको अपोजिट कर देंगे तो ट्रू, तो डिसेबल
ट्रू, ठीक है। तो इज लोडिंग या डेटा डॉट फुल नेम अगर ट्रू हुआ, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो डिसेबल हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल पे जब आएगा शुरू में तो लोडिंग फॉल्स होगा, लेकिन जैसे और लगाते हैं तो और में ये या ये दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये तो फर्स्ट लेवल पे तो जब हम लोग फिर से रिलोड करेंगे तो ये थोड़ी ना ट्रू होगा, ये तो फॉल्स होगा, लेकिन डेटा डॉट फुल नेम क्या फॉल्स है तो उसको मैंने अपोजिट कर दिया ट्रू, तो ट्रू है तो मतलब डिसेबल हो जाना चाहिए। तो ये लॉजिक हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इस तरीके से डेटा डॉट ये क्या है, फोन है तो फोन, और फिर ये जो है वैल्यू में इस तरीके से डेटा डॉट ईमेल, ठीक है। इस तरीके से इसको रखते हैं। इसको ऐसे रिलोड करेंगे ना तो ये देखना थोड़ी देर के लिए डिसेबल आपको जरूर दिखेगा, ये तो थोड़ी देर के लिए आपको दिखा होगा डिसेबल, लेकिन ये क्या था, ईमेल ही तो था। अच्छा यहाँ पर भाई, अच्छा वैल्यू में मैं लिख दिया राजीव, मुझे यहाँ डिसेबल में देना था ना, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर फिर से रिलोड करते हैं तो आपको अभी दिखेगा थोड़ी देर के लिए तीनों डिसेबल दिखेगा, थोड़ी देर के लिए देखो तीनों डिसेबल दिखा होगा। मैंने टाइमिंग सेट कर दूंगा, इसके बाद आपको मैं सारे के एक प्रैक्टिकल फिर से मैच करा के दिखा दूंगा कि हाँ दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब एग्जीक्यूट होने में थोड़ा स्लो चलेगा, वो मैं करके दिखाऊंगा ताकि मजा आएगा आपको देखने में कि हाँ यार सही में दिख रहा है। बट अभी इतना स्पीड हो रहा है कि आपको दिखेगा नहीं, ये देखो थोड़ी देर के दिखा हुआ तीनों डिसेबल, लेकिन ये अपडेट बटन को भी डिसेबल कर सकते हैं, थोड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है स्टेट में ये जो सारा आइटम तो नल ही रहेगा ना बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के अंदर हम लोग लिखेंगे डेटा, तो सारा का जो वैल्यू है एरे फॉर्म आ जाएगा, मतलब तीन स्ट्रिंग आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, देखो दिखाता हूँ, इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो तीनों नल ही है, मतलब तीनों एम्प्टी है, तो हम लोग यहाँ पर इसका फिर इसमें लगाएंगे हम लोग एक एरे का मेथड, तो डॉट एवरी, ठीक है, एवरी यहाँ पर लगाते हैं, और हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे क्या हर एक एलिमेंट नल है, ठीक है। अगर नल है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। अगर कुछ वैल्यू होगा तो सिंपली फॉल्स होगा ना, तो कोई भी एक इसमें से अगर मतलब हर एक अगर मैच एवरी लगाए ना तो मतलब हर एक मैच करना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, तो क्या ट्रू है, हाँ तो ट्रू है। तो इज लोडिंग फर्स्ट बार में तो फॉल्स होगा, बट मतलब जब पेज को लोग मैनुअली रिलोड करेंगे, ठीक है, तो ये तो फॉल्स ही होगा, बट ये जो है ये ट्रू होगा क्योंकि वो एम्प्टी होगा ना अपना डेटा। तो फिर से रिलोड करते हैं, अपडेट स्टूडेंट बटन देखना आप भी, ये भी आपका ये डिसेबल दिखेगा, फिर से रिलोड करते हैं, देखना थोड़ी देर के लिए दिखेगा, ये तो डिसेबल दिखा अब आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था सारा कुछ, ठीक है। अब मैं अपना नेम लिख देता हूँ, सुब्रतो विश्वास, ठीक है, ठीक है, ये लिख देता हूँ और अपडेट स्टूडेंट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर अपडेटेड डेटा भी दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारा अपडेट का कंप्लीट हो चुका। अब डिलीट का करते हैं, लास्ट बस बचा हुआ डिलीट का जल्दी से निकाल लेते हैं, और काफी सिंपल डिलीट का करना, जाते हैं इन सारे को क्लोज करते हैं, सर्विसेज में जाते हैं और अपडेट को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट स्टूडेंट, काफी सिंपल है। अब इसमें कुछ नहीं होता, इसमें इसको हटाते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आईडी बता, आपको थोड़ी बताना है कि क्या क्या डिलीट करना है, आपको सिंपली बताना है क्या डिलीट करना है, मतलब कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है, सिर्फ आपको आईडी बताना होता है। तो यूआरएल तो सेम होगा, स्टूडेंट स्लैश आईडी, मेथड चेंज हो जाएगा, मेथड डिलीट हो जाएगा, डिलीट मेथड आप भेज रहे हो, और बॉडी इसमें कुछ जाता नहीं, आपको कुछ थोड़ी बताना पड़ता है कि नहीं भाई इसको डिलीट कर दो। आप स्टूडेंट का कोई डेटा को थोड़ी डिलीट कर रहे हो, आप स्टूडेंट किसी स्टूडेंट एक स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी कि स्टूडेंट के नेम को डिलीट कर रहे हो या ईमेल को या फोन को, नहीं ना, सिर्फ स्टूडेंट को, ठीक है। और इसमें कोई इनवैलिड टैग्स देना हो गया, बस इतना ही था इसमें, और आपको यहाँ से बस इसको एक्सपोर्ट कर देना, तो आपको लिखना है यूज डिलीट स्टूडेंट म्यूटेशन, ठीक है, ये हो गया, बस हो गया, कहानी खत्म यहीं से। और हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्टूडेंट्स में और बस इसको इंपोर्ट कर लेना भाई मेरे, तो यहाँ पर आपको लिखना है यूज, अरे यार मेरा सारा कैपिटल में क्यों हो रहा है, कैप्स लॉक मेरा बटन थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो यूज डिलीट स्टूडेंट म्यूटेशन, इसको आपने यहाँ से इंपोर्ट कर दिया, बस उसी तरीके से म्यूटेशन को आपको पता है उसका पैटर्न इसी तरीके से होता है, कॉन्स्ट लिखना है, एरे में इस तरीके से आपको देना है, ठीक है, और इसको कॉल कर देना। तो ये जब कॉल करोगे तो आपको इसके अंदर से दो चीज मिलता है, पहला फंक्शन, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई भी लिख सकते हो, डिलीट स्टूडेंट मैं लिखता हूँ, वही सही है, डिलीट स्टूडेंट या रिमूव स्टूडेंट सही रहता है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लिए इस फंक्शन का नेम को, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कहाँ डिलीट हो रहा है, ये तो अलर्ट सिंपली मैं करा रहा था, तो आपको यहाँ पर सिंपली वही पेस्ट कर देना है, डिलीट स्टूडेंट, और इसके अंदर को आईडी पास कराना है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर आईडी ले रहे हैं ना, हाँ ये तो आईडी ले रहे हैं, उसको आईडी यहाँ भेज रहे हैं और हिट होगा डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आईडी भेज रहे हैं, आईडी यहाँ पर हम डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे आईडी, हो गया, बस हो गया भाई, और कुछ नहीं करना, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे किसी को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे सबसे नीचे आते हैं और ये आलतू फालतू बहुत सारा ऐड हो गया, इस पर क्लिक करते हैं, डिलीट हो गया, नीचे जाकर अगर देखोगे नहीं दिखेगा, डिलीट हो गया, ठीक है।
और एक चीज करते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हम लोग मंथ टैग तो पूरा तरीके से यूज नहीं कर रहे कि एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी से डेटा को हम लोग शॉर्ट करके भेजे, नहीं ना, जो भी आप ऐड करोगे सबसे लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, तो आप ना रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और ये बताऊंगा ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स करने के काफी कमाल के फायदे, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म मतलब उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये गेट स्टूडेंट्स है, तो क्वेरी के बाद आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स, और आप सिंपली यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, एक एरो फंक्शन देना रिस्पॉन्स, ठीक है। इस तरीके से रिस्पॉन्स हमको वो डेटा मिलेगा जो भी रिस्पॉन्स में आया, तो मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एरे में आ रहा है, 15 आइटम है तो एरे में आ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट रिवर्स, ठीक है। ये सिंपल से एक एग्जांपल ऐसे, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ होगा, डॉट होगा, रेज डॉट मतलब रिस्पॉन्स डॉट रिवर्स, और फिर कॉमा, उसके नीचे प्रोवाइड टेक्स्ट है, इसको सेव करते हो तो आप लोग रिवर्स में मिलेगा। अब ऐसे अगर रिलोड करोगे तो आपको रिवर्स में डेटा मिलेगा, ये देख रहा, ये लोडिंग दिखा रहा है, स्पिनर दिखा रहा है, ये तो सारा हुआ ना, सारा रिवर्स में हुआ। अब डिलीट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो, ठीक है। और इसे ये रिलोड दिखा ही रहा, ठीक है। ये मैं अपना वाला भी डिलीट कर दिया नेम यहाँ पर, चलो तो आपका डिलीट भी करंट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब एक बस फीचर है जो बचा हुआ है, जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, वो मैसेज वाला, कि भाई डिलीट हो तो कुछ होना चाहिए ना मैसेज की भाई ऐड है तो दिखे मैसेज हो रहा है, डिलीट हो रहा है दिखे थोड़ा कि नोटिफिकेशन टाइप से, वो वाला बस वो हो गया तो कहानी खत्म है, और कुछ नहीं, और वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग मैसेज ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, और जैसे सक्सेसफुली ऐड होता है तो हम लोग चाहते हैं कि मैसेज आ जाए, ठीक है। उसके लिए एंड डिजाइन पे जाते हैं, जो मैंने ओपन कर रखा था, यहाँ पर एक कंपोनेंट है, काफी कमाल का है और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैटेरियल वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैसेज जाते हैं, मैसेज सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, शायद ये रहा मैसेज, ठीक है। अब इसमें पता क्या है कि आपको मैसेज का कंपोनेंट नहीं देंगे, सिंपली मेथड देंगे, आप कॉल करो तो मैसेज दिख जाएगा, सही चीज है ना भाई। फिर कंपोनेंट बैठा के अलग ही उसका सेटअप होता है, बहुत दिक्कत वाला सेटअप वो, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नॉर्मल मैसेज इस तरह से आएगा कि हाँ भाई हम लोग देखें कि ये सक्सेसफुली एडेड सारा कुछ, लेकिन हम लोग ये वाला यूज करेंगे, देखो लोडिंग दिखाएगा हाँ हो रहा है, और फिर उसके बाद दिखाएगा हाँ कंप्लीटली हो गया। तो उसके लिए आपको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये मैसेज कंपोनेंट का नेम को, हम लोग जाते हैं कोडिंग पे, और यहाँ पर अब स्टूडेंट्स नहीं, ऐड स्टूडेंट में जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको साइड बार हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बस इसको इंपोर्ट कर लेना है आपको मैसेज को, और आपको ना, आप अगर नॉर्मली यूज करो तो आपको इतना झोला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि भाई पहले लोडिंग दिखाए मतलब हो रहा है, फिर लोडेड दिखाए सक्सेसफुल हो गया, तो उसके लिए आपको एक की देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस की को कॉपी कर लेते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो की में, आप जो मन करे, जस्ट कंपोनेंट के बाहर में जावास्क्रिप्ट फाइल में कुछ भी दे दो, ऐड हो रहा है तो हम लोग देते हैं, अपडेटेबल भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड स्टूडेंट ऐसे में दे रहा हूँ, जो मन करे सो रखो, की से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, ये जो है मैसेज डॉट लोडिंग, और मैसेज मैंने सिंपली रखा था, मैंने इतना इस तरीके से नहीं, मतलब कि ये टिक मार्क ये सब नहीं दिया, अगर आप मेरा फाइनल कोड देखोगे, लेकिन मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, चलो करते हैं। तो हम लोग का क्या सीन है पता है, जब भी यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड पे ना, तो हमें लोडिंग दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो इज लोडिंग है, ये इज लोडिंग तब होता है जब वो प्रोग्रेस में चलता है, प्रोसेस में हो रहा होता है, और इज सक्सेस तब मिलेगा जब वो, इज सक्सेस ट्रू तब होता है जब वो, हम लोग यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, इज सक्सेस तब ट्रू होता है जब वो कंप्लीटली हो जाता है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट को हमने इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाता है यूज इफेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पर लगाते हैं यूज इफेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन देते हैं, और इस तरीके से एरे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम लोग को बस दो चीज है ना, हमने दो चीज को डिस्ट्रक्शन कर लिया, इस लोडिंग और इस सक्सेस। इस लोडिंग कब होता है, मैंने आपको बताया था, इस लोडिंग जब वो प्रोग्रेस में चल रहा होता है, तो हम लोग चेक करेंगे इफ इज लोडिंग, और वो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैसेज डॉट लोडिंग, यहाँ पर देंगे, और हम लोग देंगे मैसेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कराना है आपको इसके अंदर, और यहाँ पर लिखना कंटेंट, और कंटेंट में हम लोग देते हैं क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट, इस तरीके से कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसका तो हमें की देना है, वो की, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में हम लोग देंगे की, जो हमने की बनाया था अभी, ठीक है, वो की दे दिया। और ये डिपेंडेंसी में मैं दे देता हूँ इज लोडिंग, ठीक है, इज लोडिंग पे डिपेंड होगा। और फिर हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और देते हैं इज सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर देते हैं इज सक्सेस। और यहाँ पर ना हालांकि कोड में मैंने, यहाँ पर कोड में मैंने वही डाला है, ठीक है, मुझे लगा मैंने नहीं डाला है, तो आपको यहाँ पर डालना है मैसेज डॉट सक्सेस, ये रहा मैसेज डॉट सक्सेस। और यहाँ पर लिखते हैं क्रिएटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है। और आपको क्या करना है, वही सेम क्योंकि यहाँ पर देना, और आप और एक चीज यहाँ पर दे सकते हो कितने देर के लिए रहा है, तो मैं चाहता हूँ 3 सेकंड के लिए रहा है, तो आप सिंपली यहाँ दे सकते हो ड्यूरेशन, ठीक है,
ड्यूरेशन 3, मतलब 3 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। इसको और यहाँ पर ये डिपेंडेंसी हम लोग सेम ऐड कर देते हैं, इज सक्सेस, ये रहा, ठीक है। सही से इसको लिखना है जो आपका आप जिस नाम से अपने डिस्ट्रक्शन किया था। इसको यहाँ से मैंने अगर रिलोड में कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे सुब्रतो, और यहाँ पर कुछ भी रैंडम डालता हूँ और यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से, और ऐड स्टूडेंट जैसे क्लिक करते हैं, ये तो क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट, क्रिएटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है। तो काफी सही आप इस तरह से आपको यहाँ पर यूआई मिलने वाला अगर आप इस तरह से सेटअप करते हैं तो फ्रेंड्स चलिए इस तरह से अपडेट का भी कर लेते हैं, काफी सिंपल। अगर अपडेट का भी करना चाहते हैं तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि है सेम टू सेम चीज़ें। तो एडिट में जाते हैं और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से पहले ये यहाँ पर मैसेज को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और ऐड स्टूडेंट से आपको क्या करना है, ये यूज इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, काफ़ी सिंपल है। इसको आपको जाना है और यहाँ पर कहीं पर भी यूज इफेक्ट में जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यूज स्टूडेंट म्यूटेशन से मैंने सिर्फ इस लोडिंग को ही इंपोर्ट किया था, मतलब डिस्ट्रक्शन किया था, जो सेकंड में ऑब्जेक्ट मिलता है वहाँ से मुझे यहाँ पर इस सक्सेस को भी करना पड़ेगा क्योंकि सक्सेसफुल हो जाने के बाद। तो यहाँ पर मैं क्रिएटिंग जगह लिखता हूँ अपडेटिंग, अरे यार होना सही से, अपडेटिंग न्यू स्टूडेंट, नहीं अपडेटिंग स्टूडेंट बस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अपडेटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। क्या हो गया, अच्छा की हमने नहीं दिया था, हाँ तो की में कौन सा नया बड़ा बात है, की आप कॉपी कर लो ना इसी का और दे दो इसका कुछ नेम, ठीक है। तो यहाँ पर दे दो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, वो एक यूनिक की है ताकि वो सेम ही में, रुको यार, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैं अपडेट करूंगा तो अपडेट स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है। दो हो गया भाई, क्यों ऐसा, देखता हूँ फिर से मैं इसको रिलोड करके और मैं अपडेट करता हूँ। पता नहीं वो यूआई का कुछ झोल होगा, मैं देख लेता हूँ फिर भी एक बार। अगर मैं इसको कुछ भी अपडेट करूँ, इतना फास्ट होता है भाई, ये दिखता भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ जैसे तूफानी कोडर अपडेटिंग स्टूडेंट, अपडेटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है। तो अपडेट का भी हो गया, क्रिएट का भी हो गया, ठीक है। अब बस एक बचा कि भाई डिलीट पे करने से वो दिख जाए, बस, और कहानी खत्म, और कुछ तो है नहीं इसमें। तो डिलीट का क्या सीन है ना, अब देखो बहुत से लोग एक जगह फंसते होंगे, मैं दिखाता हूँ क्या सीन है, बहुत लोग फंस जाते होंगे। अब स्टूडेंट्स में जाते हैं और डिलीट का यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, डिलीट का यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि यार यहाँ पर डिलीट की जब भी हो तब ये होना चाहिए, ठीक है। चलो सही है, मैं दिखाता हूँ क्या दिक्कत होता है, लोग फंसते का है। तो हमने यहाँ से कर लिया यूज डिलीट म्यूटेशन से। पहला तो फंक्शन डिलीट स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया, सेकंड में ऑब्जेक्ट मिलता है जहाँ पर आपको मिलेगा इज लोडिंग और एक होगा इज सक्सेस, ठीक है। आप यहाँ पर कर दे रहे हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ लफड़ा क्या, समझ लो, ठीक है। मैं यहाँ पर कोड करके नहीं दिखा रहा, समझ लो। आप जब भी कुछ भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपने अगर कुछ भी कर रहे हो इज लोडिंग इज सक्सेस पे, चाहे इसको किसी एक को हाइड करना है तो सारा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर लूप पे चलाओगे तो लूप भाई यहाँ पर सारे के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर सारा के लिए ये काम करेगा, ठीक है, ना कि किसी एक पे कि जिस पे आपने डिलीट क्लिक किया तो सिर्फ वही उसका ओपेसिटी कम हो गया या फिर वो हाइड हो गया या तो वो थोड़ा ट्रांजिशन या एनिमेशन दिख रहा है, वो नहीं, सारा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, उसके लिए आपको एक अलग सेपरेट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो फिर वो इंडिविजुअली इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट आइटम डॉट जेएस, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। और मैं लिखता हूँ RFC, तो ये एक्सटेंशन होता है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, इंटर टैब प्रेस करोगे तो ये स्निपेट पूरा आ जाएगा। एक्सटेंशन में जाकर सर्च कर लेना, बहुत लोगों के पास होगा भी, रिएक्ट ES7 इस तरह से करके लिखोगे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट का नेम थोड़ा सही कर देता हूँ, स्टूडेंट आइटम, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट जीएस से सारा कट पेस्ट यहाँ करने वाला हूँ, तभी वो चीज़ मैं इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो ये जो मैप के अंदर हो रहा है ना कॉलम, ये जो है कहाँ तक गया भाई, तो पता भी नहीं चल रहा। अच्छा ये तक, यहाँ तक आया, इसको कट करते हैं और इसको स्टूडेंट आइटम के अंदर डाल देते हैं। सिंपल है काफ़ी, ठीक है, ये जो है काफ़ी सिंपल है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ हमें यहाँ उठा के ले जाना पड़ेगा। पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है पहला वाले, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस तरह से स्टूडेंट आइटम, ठीक है, इस तरीके से देते हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा स्टूडेंट आइटम को, नहीं तो भाई ये तो काम ही नहीं करने वाला है ना। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से डॉट / आजा भाई, आ गया स्टूडेंट आइटम और यहाँ पर स्टूडेंट आइटम, ठीक है। सेव करेंगे तो अभी भी एरर आएगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ उसको चाहिए वहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से कुछ उठा के ले जाते हैं, जैसे डिलीट स्टूडेंट, डेटा फेचिंग, स्पेचिंग, ये सारा कुछ यहाँ नहीं चाहिए हमें, सारा कुछ वहाँ चाहिए। तो ये तीनों यहाँ से कट कर लेते हैं स्टूडेंट से और उसको सेव करते हैं और इसको ना यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये बहुत, अभी आप देखोगे तो एरर दिखेगा, अभी बहुत कुछ यहाँ से कॉपी करना है। जो देखो यहाँ पर ग्रे दिख रहा है ना, मतलब कि यहाँ नहीं काम का, मतलब कि सारा वहीं लगेगा। तो ये सारे को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, कर दिया पेस्ट। और यहाँ पर और क्या क्या लगेगा, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, इसको सेव करता हूँ, अब करता हूँ, अब देखता हूँ, अब मुझे लगता है हो जाएगा। अच्छा, आईडी इज नॉट डिफाइंड, हाँ हमें आईडी भी यहाँ से भेजना पड़ेगा। अच्छा, हम जो लूप चला रहे हैं ना हम लोग, इसको देखो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पर इसको यहाँ से कट कर लो, ठीक है, और इसको आप जो है एडिट स्टूडेंट में, आप यहाँ पर क्या करना है आपको, एडिट नहीं यार, मतलब स्टूडेंट आइटम में यहाँ पर क्या करना है, ये जो प्रॉप्स आएगा ना, तो प्रॉप्स में आप ले लो यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम लोग स्टूडेंट में ऐसे प्रॉप्स भेजेंगे और उसको हम लोग यहाँ डिस्ट्रक्शन करेंगे कॉन्स्ट, और वही कट किया हुआ यहाँ पेस्ट कर दो और वही स्टूडेंट से आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब स्टूडेंट हमने भेजा नहीं वहाँ से, तो हमें स्टूडेंट भेजना पड़ेगा ना, तो स्टूडेंट आइटम में आपको एक स्टूडेंट प्रॉप्स भेजना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ पर ये हर एक आइटम आएगा ना भाई, स्टूडेंट ये रहेगा, और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे एज उसको स्टूडेंट, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने बहुत पहले बता के रखा हुआ है, ठीक, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाने वाली चीज़ है यहाँ पर कि भाई नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो सिंपली हमने क्या किया, हम जो डेटा है उसको हम लोग लूप चला रहे हैं, मैप कर रहे हैं, और हर एक आइटम को एज ए स्टूडेंट ले रहे हैं, और हम लोग रेंडर कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट आइटम, ठीक है। हर एक आइटम को मतलब जितना भी है 20 है तो 20 बार स्टूडेंट अब रेंडर हो रहा है, और उसमें हम लोग प्रॉप्स भेज रहे हैं, स्टूडेंट प्रॉप्स, जिसमें कि वो जो हर एक स्टूडेंट आ रहा है एज ऑब्जेक्ट उसको पास करा दे रहे हैं प्रॉप्स, ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नहीं तो हमको लिखना पड़ता प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट, तो हमने डिस्ट्रक्शन कर लिया स्टूडेंट, और फिर उस स्टूडेंट से फिर हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं आईडी, फुल नेम, ईमेल, फोन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसको हम रिलोड करते हैं, तो अभी भी शायद आपको कुछ एरर दिखेगा student.js से। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रहा है इज फेचिंग इज नॉट डिफाइंड, डेटा इज नॉट डिफाइंड। अरे भाई लगता है मैंने उसको भी उठा के लेके चल गया, सॉरी भाई, ये इंपोर्ट को यहाँ से कॉपी करके फिर वहाँ ले चलो यार, वो मैंने, हाँ लेकिन बस यहाँ पर हमें डिलीट करनी चाहिए होगा, हो गया। और हम लोग को ये भी ले चलना है यहाँ से, फिर वो हटा दो, ऑल स्टूडेंट का जो था वो हटा दो बस, क्योंकि यहाँ पर डिलीट चाहिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर डेटा फेचिंग, ये वाला यहाँ नहीं चाहिए था, इसको कट करके सेव कर लेते हैं, इसको हमें यहाँ चाहिए क्योंकि डेटा यहाँ शो करना है यार, ठीक है। अब मुझे लगता है ये सही काम करेगा, कि अभी कुछ लफड़ा है, इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप इस चीज को इजीली कर सकते हो कि किसी भी डिलीट करने पे, किसी भी इसके पार्टिकुलर किसी पे क्लिक करने पे या कुछ होना चाहिए तो वो अब कर पाओगे ये आइटम के जरिए, नहीं तो आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते थे लूप में, ठीक है। लूप में अगर कंपोनेंट भेजो और उस कंपोनेंट के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इज लोडिंग और इज सक्सेस है, काफी सिंपल है। एंड स्टूडेंट जाओ, इसको कॉपी कर लो इस की को, और यहाँ पर स्टूडेंट आइटम में जाकर कहीं भी पेस्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ जैसे डिलीट स्टूडेंट, इस की का नेम मैं देता हूँ, कुछ भी दे दो, की का नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ये वाला यूज इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है, ये देखो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको पेस्ट कर देना आपको जस्ट रिटर्न से पहले, ठीक है। और ये जो है यूज इफेक्ट, यूज लोडिंग और इस एक्सेस जो कि हमने यहाँ डिस्ट्रक्शन कर ही लिया तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर है तो हमें यूज इफेक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देते हैं यूज इफेक्ट, ये रहा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। और ये ग्रे क्यों दिखा रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों तो भी यूज में है, हम लोग दोनों यूज भी कर रहे हैं स्टूडेंट आइटम में, ठीक है। मैसेज, अच्छा मैसेज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें यहाँ मैसेज चाहिए तो मैं स्पिनर कंपोनेंट हटा के मैसेज यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो अब जो है अब दिखेगा, करके देखते हैं, चलिए डिलीट करते हैं। देखो अच्छा जो भी है मैसेज कुछ और आ रहा है क्रिएटेड, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिलीटिंग स्टूडेंट, और यहाँ पर डिलीटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 3 सेकंड के लिए दिखेगा, फिर से क्लिक करते हैं, देखो डिलीट, इतना फास्ट हो रहा है ना, ठीक है। फिर से क्लिक करते हैं, एक बार किसी को डिलीट करते हैं, डिलीटिंग स्टूडेंट, डिलीटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है। तो फ्रेंड्स सारा कुछ हो गया। अब अगर मुझे आपको टेस्टिंग करके दिखाना है कि बहुत स्लो में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो होगा, और आप खुद से कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली डैश डी देना होता है, डिले, और आप 3000 मतलब एक रिक्वेस्ट भेजने में कितना डिले लगेगा उतना मत देना, 1000 2000 दे के देख लेना आप, ठीक है। इसको सेव करके फिर से इस ऐप को रन करना, और उसका हर एक चीज, हर एक इफेक्ट को आप देख सकते हो कि कैसे वो होता है, मतलब बहुत ही स्लो रिक्वेस्ट जाएगा ना, तो आप हर एक इफेक्ट को देख सकते हो कि हाँ डिलीटेड स्टूडेंट 1 सेकंड ले रहा, आप देख लिए डिलीटेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, सारा कुछ देखिए। ऐसा अगर देखा जाए तो पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे आप रिडक्स टूलकिट क्वेरी की मदद से क्रेड एप्लीकेशन बना सकते हो, और बहुत ही कमाल का क्रेड एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत कम मेहनत की आप क्रेड एप्लीकेशन बना सकते हो, और बहुत ही एफिशिएंट क्रेड एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ता है और बहुत कुछ आपको इजीली मिल जाता हो, क्योंकि यहाँ पर इज लोडिंग इज सक्सेस हम लोग खुद से असाइन नहीं करते। भले भाई वीडियो का लेंथ मुझे नहीं पता, 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया होगा, बट यहाँ पर एक बार जब इसको समझ जाते हो तो आप आपने, मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस लोडिंग का वहां पर कहीं डिफाइन किया था, ट्रू फॉल्स? नहीं, ये आपको मैनुअली ऑटोमेटिक मिल रहा था। कि आपने इस सक्सेस को कहीं डिफाइन किया था कि भाई इस सक्सेस तब होना जब ये हो, तब वो होना, ऐसा कुछ नहीं।
सारा कुछ आपको मिल रहा था ना, डिलीट स्टूडेंट भी मिल रहा था, सब कुछ। बस आपको इंड पॉइंट डिफाइन करना भाई मेरे, आपको बस सर्विसेज में जाके इंड पॉइंट डिफाइन करना है, टैग्स प्रॉपर्ली डिफाइन करने, और उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाता है। आप कंसोल लॉग करके चेक करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा देखो उससे आ क्या रहा है और उससे सब क्या कर सकते हो वो चेक करो, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आप उससे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ भाई मेरे कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे।